शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्दस्मितमुकाम्बोजं महनीयगुणार्णवं मधुराभाषिणं शान्तं सर्वभूतदयापरं भक्तवात्सल्यजलधिं परमानन्दविग्रहं ज्ञानानन्दं प्रपन्नोऽस्मिन् निर्मलज्ञानसिद्धये। गणपति बप्पा श्री ज्ञानानंद गिरी महास्वामिगल की जय। Okay, before I start, I just wanted to take in permission. अगला संडे जो है, I might not be able to hold a session. It's my mother-in-law's Shraddha, so I propose to hold it on the previous Saturday at 7 p.m. If it is okay, I hope it is okay. 7 p.m. Saturday evening को अगर आपको okay, तो then we'll have the next session on that day. I thought I might end up in that week, but काफी कहानियाँ हैं, so I might probably take 1 or 2 more weeks. हमें कोई जल्दी तो है नहीं, so I'll probably continue if you all allow me. Coming to today's session, एक बहुत famous हिंदी film, I'm sure all of us must have seen. Our generation तो surely we must have seen. अमर अकबर एंथनी, right? Total entertainer. उसमें आनंद बख्शी की लिखी हुई एक there's a very beautiful साई बाबा के ऊपर एक बहुत अच्छी एक कव्वाली है. Okay? कव्वाली is basically the इंडियन फिल्म में क्या हो गया, कव्वाली को एक रोमांटिक एंगल दिया गया. एक्चुअली कव्वाली ओरिजिनली is an इबादत, that is it's a prayer. Okay, the form of singing कव्वाली is actually a form of prayer to Allah. तो उसमें there is a कव्वाली which has been sung on Sai Baba. Lyrics very beautifully of course written by आनंद बख्शी. यार फिल्म इंडस्ट्री ना बहुत सारे गाने लिखे हैं, ईचकदाना पीचकदाना जैसे भी गाने हैं, and then you also have bhajans, you have very deep meaning philosophical songs, you know, you got different kinds of songs, flavored songs that we our film industry has been able to churn. बनता है उनके बारे में बात करना, because great lyricists, great musicians and amazing singers होके गए हैं. Specifically 1940 to 1970 के दौर में they really created magic on screen in terms of music. This is a kawali which Anand Bakshi has written. बहुत famous है, all of us must have heard. But then lyrics, हम लोग music जब सुनते हैं ना, lyrics को miss कर जाते हैं. I thought I'll just narrate the lyrics, which how it beautifully suits to any saint, and more specifically to saints like Baba, Swamigal को कितना perfectly suit करता है वो गाना. It starts with the prelude saying, ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है, तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब में बनके कवाली, शिरडी वाले साई बाबा आए हैं तेरे दर पे सवाली. लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली. This is what we all do, right? हम लोग क्या दे सकेंगे संतों को, हमसे हम what is it that we can give? It's everything is theirs, right? Apart from आंखों से भरे हुए आंख and दिल में उम्मीद और प्रार्थना लेके ही जा सकते हैं. There is nothing else. मेरे साई देवा तेरे सब नाम लेवा, जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे. No distinction. Everybody is different, but in his eyes everybody is same. सुने फरियाद सबकी, तुझे है याद सबकी, बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लोटा. एक बार प्रार्थना करेंगे तो 100% गारंटीड गिवन रिटर्न है. अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा, तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करे क्या. खुदा की शान तुझमें दिखे भगवान तुझमें, तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं, चले आते हैं दौड़े जो खुश किस्मत है थोड़े, ये हर राही का मंजिल, ये हर कश्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला, तू बिछड़ों को मिला दे, बुझे दीपक जला दे,
ये गम की रातें रातें हैं काली, इनको बना दे ईद और दिवाली। तो वेरी ब्यूटीफुल ऋषि कपूर पे पिक्चराइज किया हुआ सॉन्ग है। आई थॉट आई विल स्टार्ट टुडे सेशन विद दैट, समथिंग ईच वर्ड दैट सूट्स the saint that we are covering. It is applicable to all saints, but somewhere it probably matches perfectly to Jnanananda Swamigal. एक प्रवचन सुन रहा था, इस वेला कलेक्ट कर रहा था मैं मटेरियल, तो आई वाज लिसनिंग टू अ प्रवचनकार तो हु हैड डन द ज्ञानानंद स्वामीगढ़ पे उन्होंने प्रवचन किया है। ही ऑल्सो हैज नॉट सीन ज्ञानानंद स्वामीगढ़, उनको भी ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के बारे में बाद में पता चला, उनका समाधि हो गया था, बट वो उनको गुरु मानते हैं। He was speaking to somebody who was an elder devotee of Jnanananda Swamigal, and he has met, that elder devotee has met Jnanananda Swamigal, उनका अनुग्रह का पात्र बने हैं। तो दिस प्रवचनकार was telling to him, it seems, वो बोल रहे थे आप लोग सब कितने लकी हैं, तपोवन में जब स्वामीगढ़ सजीवन रूप में थे तभी आप दर्शन ले पाए, उनके साथ बात कर पाए, उनका अनुग्रह का पात्र बन पाए, आप लोग बहुत लकी हैं। हम भी हैं, हमको भी हम भी भक्ति करते हैं, हमारे साथ भी है, इसका अनुमान है हमको। वी नो दैट ही इज अराउंड अस, वी कैन फील, बट जिन्होंने सदेह देखा हो वो उसका एक अलग लेवल है, राइट? डायरेक्ट ब्लेसिंग, उनसे बात करके स्वामी है तुम्हारे साथ, ये उनके मुंह से सुनना इज नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्लेसिंग, राइट? तो इस हेतु उन्होंने बोला, तो द डिवोटी, दैट एल्डरली डिवोटी, ही सेड, ऐसे मत बोलो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट वी सी हिम, राइट? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो कि वो हमें हमेशा देखते रहते हैं, हम उनके करुणा के पात्र हुए हैं, इसका अलग अलग प्रमाण देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कम टू नो अबाउट हिम, राइट? उनके इच्छा के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर वो चाहे कि उनके बारे में हम पता न कर सके तो वी विल नेवर कम टू नो, ऑल आवर लाइफ वी विल नेवर कम टू नो अबाउट हिम। उनके बारे में पता करते हैं, वी नो अबाउट हिम, वी लिसन टू हिज स्टोरीज, उनके लीलाएं सुनते हैं, उन्होंने जो दूसरों पे अनुग्रह किया उसके बारे में हम सुनते हैं। This itself is happening by his anugrah because he is looking at us. The fact that he looks at us, the fact that he is with us, okay? मैंने कहानी couple of weeks back I had covered where a very beautiful कहानी where one of the guys has not given his exams well. उसको वो तो 10वीं surely fail होने वाला रहता है, उसको पता है हमने एग्जाम कैसे दिया, हमको पता रहता है, तो वो he knows he is going to fail. So पिताजी के डर से, मार या डांट खाने के डर से वो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के यहाँ पे आ जाता है, प्रसाद बांट के। स्वामी बोलते हैं अगर मुझे पहले दे देते तो तुम you would have become first class, but because you gave it to me last, you will at least be past class. Is the blessing he gave. एग्जाम लिखा हुआ past tense, रिजल्ट अनाउंस हो गया past tense, फिर भी उसको बदलने की क्षमता रखते हैं ज्ञानानंद स्वामीगढ़ बाबा। ऐसे संत वो they can change the published result, right? इसका एक जीता जागता प्रमाण in my life, it happened yesterday and ये बनता है मुझे बताना। My son Sai Prasad is in his 12th standard. He is giving his law entrance exams. Okay, काफी law के entrance exams हैं, उसमें से one of the entrance exams he gave on 15th Jan. वो एग्जाम देने के बाद ही वो बोल रहा था कि बहुत अच्छा गया, हम सबको पता है, राइट? बच्चे बोल देते हैं कि बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, यू नो, बट रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कितना अच्छा गया, कितना अच्छा नहीं गया। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, यू नो। आई रिमेम्बर मुझे भी 10th स्टैंडर्ड, मैं तो बोल रहा था बहुत अच्छा गया, मार्क्स मिला तब पता चला कितना अच्छा गया था, राइट? तो उसने बोला कि बहुत अच्छा गया आपा, यू नो, इट हैज गॉन वेरी वेल। ऐसे ठीक है, इफ इट हैज गॉन वेल यू विल गेट गुड मार्क्स। रिजल्ट आया which happened about 2 weeks back, okay? It came on 5th or 6th. He only got 59%. He was very dejected. He genuinely had done well, was his belief, it was his genuine belief कि उसने actually उतना अच्छा किया। उसके सारे दोस्तों को बहुत अच्छा मार्क्स मिला, everybody got 75 plus and some of them even got 90 plus. So he was very dejected. उनको वो जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफर कॉल था वो उसको नहीं मिला, बाकी उसके सारे दोस्तों को मिल गया। उसने रिवैल्यूएशन के लिए डाला और रिवैल्यूएशन में भी उन्होंने बोला कि नो, योर मार्क्स आर कंफर्म, वी कांट डू एनीथिंग। तो ठीक है, स्वामी का अनुग्रह नहीं है, चलेगा, बाकी के और एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वो देख के विल ट्राई एंड अटेम्प्ट दैट एंड गो अहेड। परसों के दिन आउट ऑफ नोवेयर देयर वाज अ मेल दैट कम्स फ्रॉम द अथॉरिटीज व्हिच कंडक्ट दैट एग्जाम, और उन्होंने बोला कि हमने ये एग्जाम का टेस्ट रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया था,
उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए आप लोगों का रिजल्ट शायद बदल जाए, गिव अस 2 days टाइम। तो इसे ठीक है, सम होप्स, एंड yesterday he got the result 59% का, directly it has become 91%. Okay, now this can happen only when Swami Anugrah is there. The moment this happened, Sai Prasad and we were outside, तो उसने बोला, अपा you told that story, it is exactly matching. रिजल्ट था, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, उस रिजल्ट को भी चेंज करने की क्षमता रखते हैं स्वामीगढ़। The reason why I told this story is not to tell my son's marks, that is not important. That what is important is, अगर हम विश्वास रखेंगे स्वामी पे, what has happened and gone can also be changed. He has the ability. अशक्य ही शक्य करतील स्वामी। स्वामी समर्थ का एक तारक मंत्र है, उसमें it starts saying this. It says अशक्य ही शक्य करतील स्वामी। Thanks अनिल, thanks for your congratulations. जो मुश्किल है हमारे लिए, ये पूरा हिस्ट्री में हुआ नहीं है। इनका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो कंडक्ट जो करते हैं अथॉरिटीज, इनके शायद पूरे हिस्ट्री में ऐसे हुआ नहीं है कि उन्होंने गलत रिजल्ट्स दिए। एमसीक्यू में कौन क्या गलत कर सकते हैं, इधर सही है गलत है इसमें, राइट? देयर इज नो टू वेज टू इट। फिर भी he could change it. This is where his blessings are. I wanted to give that example only to feel gratitude for the blessings that he has on our lives. हमने कुछ बहुत अच्छे कहानियां उनके सुने थे जो अनुग्रह किया है उन्होंने। The last कहानी that we heard was of a devotee whom Nyananda Swamigal called her as Shabari, अंतरंग गुप्त भक्ति कर रही थी, और कैसे उनके माँ का श्राद्ध के लिए उन्होंने अनुग्रह किया। स्वामीगढ़ से इहलोक के लिए भी दूंगा, इसलोक के लिए भी दूंगा, परलोक के लिए भी दूंगा, राइट? आई विल गिव इट फॉर दिस। थैंक्स विजय जी। इस लोक के लिए भी दूंगा, उस लोक के लिए भी दूंगा। दैट इज व्हाट हिज प्रॉमिस इज एंड दैट इज व्हाट ही लिव्ड अप टू। ऐसे बहुत लोगों ने अनुभव किया है, बहुत लोगों ने गुजरे हुए पिताजी, गुजरे हुए माँ को स्वामीगढ़ के रूप में उन्होंने देखा है। मतलब दे हैव सीन देयर फादर इन स्वामीगढ़, दर्शन दिया है। दे हैव सीन देयर चिल्ड्रन, इवन इफ who lost their children, if they have seen their children in स्वामीगढ़, उन्होंने दर्शन दिया है। वैसा कि मैं हूँ, इन दिस रूप में हूँ, is what he has said. Lot of people, Swamigal himself has told, people who have lost parents, he would say, दुख करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना पिताजी मान लो या मुझे अपना माँ मान लो। ऐसे स्वामीगढ़ has told. Sometimes जिनको संतति का प्राप्ति नहीं है, उनको संतति देने का भी काम किया है। जिनका भाग्य में नहीं है, उनको संतति दे के भी अनुग्रह किया है। कुछ लोगों को जिनका भाग्य में नहीं है, जिनके लिए स्वामीगढ़ ने डिसाइड किया कि इनको संतति इज नॉट द राइट थिंग, द डिसीजन इज हिज, राइट? संतति देना है नहीं देना है, उनका अनुग्रह है, उनका डिसीजन है। कभी कभी संतति न देते हुए भी अनुग्रह करते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने बोला है कि मुझे अपना बच्चा समझ लो, कंसिडर मी एज योर चाइल्ड। दैट शबरी, द स्टोरी दैट आई टोल्ड, एक्चुअली डिड अ भक्ति ऑफ वात्सल्य भक्ति। उन्होंने ज्ञानानंद स्वामीगढ़ को अपना बच्चा ही समझा था। शी यूज्ड टू, इट सीम्स, रोज नैवेद्य करती थी, नैवेद्य के लिए दूध लेती थी। तो शी यूज्ड टू गो टू डिफरेंट हाउसेस इन दैट पर्टिकुलर सिटी। जाके वो मांगती थी, मेरे बच्चे के लिए दूध चाहिए, मेरे बच्चे के लिए दूध चाहिए करके मांगती थी। शी सॉ ज्ञानानंद स्वामीगढ़ एज हर ओन चाइल्ड। इस तरह से पीपल हैव एंजॉयड, लोगों ने स्वामीगढ़ का अनुभव लिया है। Because we were on the story of kid, okay, बच्चा संतति प्राप्ति पे थे। I'll try and cover a very beautiful emotional story on that. एक family in Mumbai, a very well-to-do family. That person is working in some senior position. Unfortunately, they didn't have any children. She used to become pregnant, abortions, miscarriages. आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे होते हैं. We all know about it. That lady has also become very physically weak, emotionally weak, right? संतति रहना ये बहुत बड़ी बात है. Especially for ladies, it's a very important and close to their heart, right? She is also very sad. कि very sad and बहुत दुखी है कि मुझे I don't have a progeny. घर वाले जो रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उनको भी बुरा लग रहा है कि ये इतना प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान अनुग्रह क्यों नहीं करता. The husband is also very sad. He is more sad because his wife is sad. His health is not good. She's become very weak. तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसके बाद इसको बच्चा नहीं होगा. Okay?
शी इज सो वीक दैट आई डोंट थिंक शी विल एवर हैव अ किड, दैट इज व्हाट द डॉक्टर्स हैव टोल्ड. बहुत निराश हो जाते हैं, उन्होंने स्वामीगढ़ के बारे में सुना ही नहीं है. बाद में कभी तो प्रवचन में किसी ने प्रवचन किया है, उसमें उनके बारे में सुनते हैं, बहुत आकर्षित हो जाते हैं. एंड देन दे आर थिंकिंग कि कभी मिले टाइम या कभी अवसर मिले तो स्वामीगढ़ को जाके दर्शन लेना चाहिए. इसलिए नहीं कि संतति प्राप्ति हो, बट इसलिए कि इतना बड़ा संत है हमारे समय में, इनका दर्शन लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए. इस हेतु मन में चल रहा है कि जाना है, जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स. इस दौरान दे ऑल्सो शो हर हॉरोस्कोप टू एन एस्ट्रोलॉजर. दैट एस्ट्रोलॉजर सेज कि बहुत दोष है तुम लोग दोनों के पत्रिका में, हॉरोस्कोप में. इसका निवारण करने के लिए यू विल हैव टू बिल्ड अ गणपति टेम्पल. ओके, गणपति टेम्पल बिल्ड करके उसका कुंभाभिषेक करोगे तो ये दोष का निवारण होगा, तो संतति प्राप्ति का पॉसिबिलिटी है, वो भी पॉसिबिलिटी है. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. डॉक्टर्स हैव एनीवे गिवन अप, मेडिकली दे हैव गिवन अप. दे सेड शी विल नॉट बी एबल टू बेयर अ चाइल्ड. गणपति का टेम्पल बांधना, हाउएवर वेल टू डू यू आर, बॉम्बे में जगह मिलना ये अभी नहीं, यू नो, scores of years. Bombay is always a real estate nightmare. Land लेके बांधना is difficult, however well to do one might be. अपने गांव में बांधना अगर चाहे तो बांध सकते हैं, मगर यहाँ बैठ के गांव में बांधने के लिए you have to be able to coordinate, you know, साधन रहना चाहिए वहां पे बैठ के, you have to oversee the entire thing. उसके बाद मंदिर बांधना कोई बात नहीं है, मंदिर बांधने के बाद वहां पे रोज पूजा होनी चाहिए. महापरिवार यूज्ड टू से मंदिर बांधने में कोई नथिंग ग्रेट, रोज का रोज नैवेद्य चढ़ना चाहिए, दिया जलना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है. तो मंदिर बांध के वो सब अगर नहीं कर पाए तो क्या फायदा. सो ही सेइंग ठीक है, पता नहीं कब होगा, क्या होगा, अपने नियति में क्या है पता नहीं, ऐसे निराश है. इस दौरान ही इज एबल टू मेक अ विजिट टू तपोवन, बट ही इज एबल टू मेक एन विजिट ओनली अलोन. कोई कारण चेन्नई आए हैं एंड ही इज एबल टू विजिट, वाइफ इज नॉट एबल टू कम. तो ही कम्स टू तपोवन. आते आते शाम रात हो जाता है. रात होने के बाद दर्शन होता नहीं है, तो ही कम्स एंड ही डायरेक्टली गेट्स इनटू हिज रूम. तपोवन में अभी भी देयर आर सम रूम्स विच यू कैन गो एंड लॉज योरसेल्फ. तो वहां पे ही गोज एंड स्टेज. ही इज बीन गिवन अ रूम एंड ही स्टेज देयर. ही इज नॉट येट मेट स्वामीगढ़. ही इज नॉट टोल्ड हिज प्रॉब्लम टू स्वामीगढ़ टिल नाउ. नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे तो चालू हो जाता है, तो ये 3 बजे उठ के, इनका भी एक दिनचर्या था. ही यूज्ड टू हैव अ बालकृष्ण, छोटा सा कृष्ण का एक आइडल था उनके पास. वो जहां भी जाते थे, टूर वगैरह में भी जाते थे, ही यूज्ड टू टेक इट अलॉन्ग विद हिम. उसका पूजा रोज नित्य पूजा करते थे, फिर बाकी का काम में चालू करते थे. तो बालकृष्ण के लिए पहले अभिषेक करना, पूजा करना, नैवेद्य करना, ये सब उनके लिए इट वाज हिज डेली क्रम था उनका. तो सुबह उठने के बाद दूध चाहिए अभिषेक के लिए और नैवेद्य के लिए. तो वो जाके, ही डिडंट, फर्स्ट टाइम आए हैं, यू नो, वी डोंट नो वेयर वी आर, जाके किचन में जाके बोले कि मुझे दूध दो. ही फाउंड इट वेरी ऑड. तो सामने एक टी स्टॉल था, वो टी स्टॉल में जाके ही बाइज लिटिल बिट ऑफ मिल्क. वो मिल्क लेके आके ही डज हिज अभिषेक वगैरह करके, मंत्र पूजा वगैरह कर रहे हैं. सब होने के बाद आखिर में नैवेद्य करना होता है, तो आंख बंद करके पूजा में लगे हुए हैं. इतने में उनको आहट होता है कि अब बाजू में कोई खड़े हैं. तो आंख खोल देते हैं तो स्वामीगढ़ खुद खड़े हैं वहां पे. स्वामीगढ़ अपने हाथ में, एक हाथ में वो बालकृष्ण को ऐसे हाथ में लिए, दूसरा हाथ ऐसे आगे करके, दे दो सब बोल रहे हैं. He gives that milk to him. स्वामीगढ़ खुद पी जाते हैं. वो रो रहे. He's written this incident. He said, I cried like a child. जिस बालकृष्ण का मैं पूजा इतने सालों से कर रहा हूँ, आज वो साधना पूरा हुआ. कृष्ण खुद आके वो दूध पी गए. Is what he said. As if like Krishna himself came and he drank the milk. उसके बाद स्वामीगढ़ बोलते हैं कि चलो पाद पूजा करेंगे. तो उसको लेके जाते हैं. पाद पूजा का एक रूम है, तो वहां पे जाते हैं. तो लॉट ऑफ पीपल डू पाद पूजा, सो ही वाज वेटिंग फॉर हिज टर्न. तो पाद पूजा करें, तो जब इनका टर्न आता है तो स्वामीगढ़ बोलते हैं कि मेरे रूम में ना एक गणपति का एक विग्रह है, ऐसे ऐसे जगह पे कपाट में रखा है, वो लेके आओ. तो ही गोज इन द रूम, ही गेट्स दैट स्मॉल आइडल. पाद पूजा के पहले आज गणपति पूजा करेंगे ऐसा करके बोल के उनके हाथों गणपति का अभिषेक, गणपति का पूजा करवाते हैं. गणपति का नैवेद्य देने के बाद स्वामीगढ़ बोलते हैं गणपति का मंदिर बांध के हो गया, उसका कुंभाभिषेकम भी हो गया. ये बांध के कुंभाभिषेकम करने का जो फल है सारा का सारा तुम्हें मिलेगा. दैट पर्सन डज नमस्कार, आंखों में आंसू नमस्कार करते हैं. वो बोलते हैं शीघ्रम सत संतानम प्राप्तिरस्तु, ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं. He has not spoken about his problem at all.
आनंद स्वामीगढ़ knows हर एक डिवोटी किसके लिए आते हैं. And there is no question, right? I mean, after this blessing, we can't even doubt for a moment what the medical doctor said or what the astrologer said, right? The lady really becomes pregnant. Pregnancy होने के बाद वो उनको बोलते हैं कि you should send your wife here. मैंने पहले भी लास्ट टाइम भी मैंने कवर किया था. Pregnant ladies they used to be sent to तपोवन. उस समय से you know वो ट्रेनिंग चालू हो जाता था. तो he sends his wife, she stays there, so entire pregnancy period she is staying there. Which में he used to also come and see her and whatever. Because they come from a well-to-do family and Mumbai was always known to have the best of the hospitals years together. So the idea was that during the pregnancy, just at the end of the pregnancy, वो वापस मुंबई लेके जाएंगे, एक अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, डिलीवरी करवाएंगे. स्वामीगढ़ का तो अलग ही हिसाब चालू रहता है. स्वामीगढ़ बोलते हैं नहीं तुम्हें मुंबई नहीं जाना है. You have to go to a specific hospital. हॉस्पिटल का नाम बोलते हैं. ये श्रीरंगम में there is a specific hospital. वहाँ पे तुम्हें जाके उसे एडमिट करना है. स्वामीगढ़ के डिवोटीज कैसे थे ना, अगर स्वामी बता देते तो then they will not cross the line at all. जो बोलते हैं वो फाइनल. 2-3 weeks back we also heard a story of how his mother was dying. He wanted to be with his mother at the time of the death. स्वामीगढ़ ने बोला नहीं, he didn't go. You know, ऐसे भी डिवोटीज है. तो बोलते ठीक है श्रीरंगम में ही करेंगे डिलीवरी. तो श्रीरंगम में जाके वो वाला हॉस्पिटल जो स्वामी ने बोला था वही हॉस्पिटल में जाके एडमिट करते हैं. ऑन द डे ऑफ डिलीवरी द पेन इज नॉट स्टार्टेड, ऑल्दो शी इज ओवरड्यू, पेन इज नॉट स्टार्टेड. तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा है, हमको इंड्यूस करके करना पड़ेगा या शायद इवन सी सेक्शन भी करना पड़े, पता नहीं. तो दे आर ऑल वरीड. अभी इट इज बिकम वेरी कॉमन सी सेक्शन, यू नो सी सेक्शन करवा दो, इज द स्टैंडर्ड आंसर. बट उस जमाने में इट वॉज वेरी रेयर. तो दे आर ऑल वरीड. तो स्वामी को याद करते हैं, स्वामीगढ़ आप ही मदद कीजिए. तो आउट ऑफ नोवेयर देयर इज अ डिवोटी हु कम्स एंड ही सेज स्वामीगढ़ ने मुझे भेजा है, तुम लोग याद कर रहे हो उनको, विभूति प्रसाद के साथ भेजा है, उनके माथे पे विभूति लगा दो, सब ठीक हो जाएगा. तो आते ही विभूति लगाते ही सुख प्रसव हो जाता है. देयर इज अ ब्यूटीफुल बॉय हु इज बॉर्न. बच्चे को लेके स्वामीगढ़ के पास बनता है, राइट, दर्शन लेने के लिए आते हैं. आने के बाद स्वामीगढ़ खुद उनको एक नाम देते हैं, वेदांत देशिकन करके नाम देते हैं. देने के बाद ही इज नरेटिंग, दैट फादर, दैट हस्बैंड इज नरेटिंग द स्टोरी. वहाँ पे ऐसे हुआ था, आपने वक्त को भेजा और हमको विभूति का प्रसाद दिया, स्वामीगढ़ रियली थैंक यू, ऐसे बोल रहे हैं. तो बोलते हैं हाँ पता है, आप ये हॉस्पिटल में थे, ये रूम में थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे सेटअप है. तो बोलते हैं आपको कैसे पता है स्वामीगढ़? तो स्वामीगढ़ उधर ही थे, हॉस्पिटल के सामने एक बड़ा पेड़ है ना, पूरा प्रसव जब तक हो रहा था स्वामी वहीं पे खड़े थे. दिस इज नॉट जस्ट बिलीफ. स्वामीगढ़ इनके स्टोरी में स्वामीगढ़ का समाधि हो जाता है. स्वामीगढ़ का समाधि होने के बाद अगेन वो लेडी को एक भाग्य मिलता है. शी अगेन बिकम्स प्रेग्नेंट विद द सेकंड चाइल्ड. बिकॉज स्वामीगढ़ हैड टोल्ड श्रीरंगम में करना है फॉर द फर्स्ट वन, दे फॉलो द सेम रूटीन. ड्यूरिंग द डिलीवरी ही टेक्स हर टू द श्रीरंगम हॉस्पिटल. वहीं पे डिलीवरी करवाते हैं. डिलीवरी होने के पहले दोनों बाप बेटे बाहर खड़े हैं नीचे हॉस्पिटल के बाहर टू वेट फॉर द गुड न्यूज. डिलीवरी हो जाता है, दे आर कॉल्ड अप एंड टोल्ड कि यू गॉट अनदर चाइल्ड. होने के बाद दैट दे आर सेइंग कि स्वामी का अनुग्रह है, उसके वजह से यहाँ पे अच्छा प्रसव हो गया, कोई प्रॉब्लम के बगैर हुआ है. उनके साथ वो बच्चा खड़ा है, दैट फर्स्ट बॉय इज स्टैंडिंग विद हिम आउटसाइड. व्हेन दे कम अप दे सेज अप्पा, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ ना वो पेड़ के वहां पे खड़े थे. He saw that बच्चा saw स्वामीगढ़ आफ्टर हिज समाधि, राइट. सो ऐसे लोगों के लिए ना उन्होंने अनुग्रह किया है. आई डोंट वांट टू कवर अ पर्सनल स्टोरी, बट जिनको संतति प्राप्ति का भाग्य भी नहीं है ना, ऐसे लोगों को भी अनुग्रह करने का क्षमता रखते हैं. और उसमें से एक है मी एंड मैथिली. शायद हमारे भाग्य में था नहीं, देयर वर miscarriages that had happened. Probably we were not destined to have a son or a daughter. It was with Baba's blessings. कभी वक्त मिले तो I'll cover that story separately. Out of nowhere, he can spin a child. Complete miracle. We don't even know how it all happened, right? इसलिए उसको after he was born, we kept a name called Sai Prasad because it was his prasad, right? एक भीख हमारे झोली में जो डाला बाबा ने, उसके लिए उसका नाम हमने साई प्रसाद रखा है. सॉरी, बट विल गो अहेड.
ओके, सो बेसिकली उनका संकल्प से क्या नहीं हो सकता, राइट? आई मीन इट इज समथिंग दैट ही, बाबा, स्वामीगढ़, दे आर ऑल ऑफ द सेम टाइप. दे कैन सिंपली गेट थिंग्स आउट ऑफ नोवेयर. स्वामीगढ़ का दर्शन लेना, स्वामीगढ़ को देखना, स्वामीगढ़ के बारे में सुनना, ये स्वामीगढ़ का अगर अनुग्रह नहीं हो, संकल्प नहीं हो, इच्छा नहीं हो, बुलावा नहीं हो तो नहीं होगा. मैं बड़े दिनों से ना, मैंने डिटेल प्लान बना के रखा है वारकरी सर्किट, विच इज पूरा फ्रॉम देहू, आळंदी, सासवड, सज्जनगढ़, मंगलवेढ़ा, पंढरपुर, थेर, देन पैठण, नेवासा, शिरडी करके वापस आना. ऐसा 10 दिन का प्लान बना के ना रखा है. विठल बोलते तुम प्लान बनाते रहो, मैं जब बुलाऊंगा तभी बुलाऊंगा, राइट? मेरा जाना तो हो ही नहीं रहा है. But that is what God is. बुलावा नहीं है तो we'll not be able to go at all. And this is there for all gods. Shirdi Sai Baba also, you know, they will always say only when he calls we will be able to go, right? But विठल का करुणा देखो. हमारे ग्रुप में पूनम जी, मनीष जी हैं या राजेश जी हैं, इवन गणेश जी, you know, he had also the bhagya to go to Narsoba Wadi. इन लोग विठल वो पंढरपुर गए और उन लोग गए और उन लोग ने मुझे आके प्रसाद दिया. सो आई मीन आई एम समवेयर, आई फील ब्लेस्ड दैट दीस पीपल वेंट, दे गॉट द दर्शन और मुझे भी प्रसाद मिला. आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल नॉट ओनली टू विठल बट ऑल्सो टू मनीष जी, पूनम जी एंड राजेश जी फॉर हैविंग, इवन गणेश जी फॉर हैविंग गॉट थॉट ऑफ मी एंड गॉट अ प्रसाद फॉर मी. तो स्वामीगढ़ का भी ऐसा ही है. आई मीन स्वामीगढ़ हिमसेल्फ हैज टोल्ड, रोड पे ना बहुत लोग चलते जाते रहते हैं, मगर तपोवन के अंदर आने के लिए मेरा अनुमति के सिवाय कोई आ नहीं सकता, राइट? विदाउट हिज संकल्प नो नथिंग विल हैपन. उसके रिलेटेड कुछ ब्यूटीफुल स्टोरीज है. देयर इज अ फैमिली, वो डिसाइड करते हैं कि हम तिरुपति जाएंगे. तो दे अरेंज फॉर अ व्हीकल. फैमिली जा रहे हैं, छोटा व्हीकल तो होगा नहीं, सो दे अरेंज फॉर अ हायर्ड व्हीकल. दे ऑल्सो अरेंज फॉर अ ड्राइवर. इनको भी तिरुपति का रास्ता पता है, वो ड्राइवर ऑल्सो रेगुलर ड्राइवर, दे नो तिरुपति का रास्ता किसको नहीं पता. तो तिरुपति का रास्ता पता है. दे शाम को निकलते हैं, रात हो जाता है, इन लोग सब लोग सो जाते हैं. वो अंधेरे में ना दैट ड्राइवर मिसेस सम डायरेक्शन एंड गाड़ी किसी और रोड पे चला जाता है एंड एक जगह पे आके रुक जाते हैं बिकॉज ही रियलाइजेस कि ही इज लॉस्ट डायरेक्शन. तो भोर हो चुका है, इट्स अबाउट ऑलमोस्ट डॉन and he could realize that he's lost the direction. तो एक जगह पे आके रुक जाते हैं. रुकने के बाद वहां पे कोई जा रहा है तो उनसे पूछते हैं कि बाबा तिरुपति जाने का क्या रास्ता है? आई थिंक आई हैव लॉस्ट द डायरेक्शन, नाइट अंधेरे में आई हैव लॉस्ट डायरेक्शन. तो ही सेज नहीं कोई बात नहीं, ये वाला रास्ता लेके आगे लेफ्ट लेके गो स्ट्रेट, वहां से जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, यू विल बी बैक ऑन द रूट. दैट पर्सन गोज ऑन टू से, आप लोग जहां पे हैं वहीं पे एक अंदर एक भगवान है, आप तपोवन के बाहर ही खड़े हैं, अंदर एक बहुत बड़े संत है, दर्शन लेके चले जाइए, इज व्हाट ही सेज. तो उन लोग भी सोचते हैं आ ही गए हैं, एक संत का दर्शन लेना कितना बड़ा भाग्य है, राइट? तो दर्शन लेके जाएंगे. तो पूरा फैमिली उतरती है, उतर के दे जस्ट एंटर द गेट. स्वामीगढ़ वहां पे बाहर खड़े बैठे हैं, एज यूजुअल इज अवेलेबल. ही इज प्लेइंग विद अ स्मॉल डियर, ओके, बेबी डियर के साथ खेल रहे हैं एंड खुश होके बोलते हैं तिरुपति के यात्री आ चुके हैं, खाना बन रहा है, तैयार हो जाइए, ऐसे बोल रहे हैं. इन लोगों को तपोवन क्या पता नहीं है. ओके, स्वामीगढ़ as soon as they entered is like तिरुपति के यात्री आ गए हैं, आओ आओ करके उनको आओ भगत चालू है. तो उन्होंने कि नमस्कार करते हैं. they are very surprised कि तो बोले स्वामीगढ़ हम जानते नहीं आपके बारे में, आप कौन हैं? and he says आओ आओ बैठो बैठो, ऐसे सब उनको बोलते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं. तो बोलते हैं हम तिरुपति जा रहे थे एंड डायरेक्शन मालूम नहीं है, गलती हो गया ड्राइवर से और हम यहाँ पे आ गए. स्वामीगढ़ हंसते बोलते हैं नहीं गलती ड्राइवर से नहीं हुआ है, मेरे से हुई है, मैंने उसको यहाँ खींच लेके आया हूँ. तो ऐसे उन्होंने दर्शन दिया. उनको तो पता भी नहीं है वो कौन है, ऐसे लोगों को उन्होंने दर्शन दिया. दे बिकम अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ स्वामीगढ़. और अगर किसी को दर्शन नहीं देना है, किसी को बहुत अहंकार है, तो ही विल इवन टेस्ट, ही विल नॉट गिव दर्शन सो इजीली ऑल्सो. ओके, ऐसे भी बहुत सारी कहानियां हैं. एक बार क्या होता है, देयर इज अ पर्सन, उनका ना डेली, उनका एवरी गुरुवार ही हैड केप्ट अ संकल्प कि मैं हर गुरुवार को गुरु दर्शन मतलब स्वामीगढ़ का दर्शन करूंगा. ऐसे उनका एक संकल्प था. हर गुरुवार ही यूज्ड टू कम एंड देन मीट स्वामीगढ़ एंड देन गो.
that particular Thursday, it is raining very badly, and Swamigal also has decided from going to Aircard is a little far away, तो गाड़ी में बैठ के Aircard जाने का सोच रहे हैं on that Thursday. This devotee has already reached Tirkoilur. बारिश हो रहा है, फिर भी चलते चलते आ रहे हैं. स्वामीगढ़ दूसरे जगह से जाने, Aircard के लिए there is an opposite direction that he has to go. स्वामीगढ़ goes towards Tirkoilur. तिरकोइलूर जाके दिस बॉय इज वॉकिंग. स्वामीगढ़ उतरते हैं, स्वामीगढ़ उतर के उनको बोलते हैं इस गुरुवार का दर्शन यहीं पे हो गया ऐसा समझ लो करके आशीर्वाद करते हैं. एंड देन गोस. उनको पता है कि दिस डिवोटी विल कम मीट, एंड देन उसका वो संकल्प है, ही डिडंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट. एक बार एक फैमिली, एक हस्बैंड एंड वाइफ तिरकोइलूर में रहते हैं. दे वांटेड टू डू पाद पूजा. हमने we think we want to do, but then हमसे होगा नहीं ना unless he approves it. तो कभी पति जाता है तो कभी ये नहीं जा रही है, कभी ये जाते हैं तो पति is not able to come. जब दोनों जाते हैं तो साधन, they have forgotten all things. Because those days you have to bring everything. You have to bring milk, you have to bring water, flowers, coins. You have to bring everything to do Pada Puja. तो they were not able to do. तो ऐसे months are rolling by. एक दिन this lady is thinking at her house कि पाद पूजा करना है करके सोच रहे हैं, लेकिन not able to do at all, and बहुत दुखी है. क्यों नहीं पता चल रहा है कि क्यों स्वामी अनुग्रह नहीं कर रहे हैं. ऐसे सोच के खत्म किया, दरवाजे पे कोई खटखटाते हैं. खटखटाते तो स्वामीगढ़ खुद खड़े हैं. अंदर आते हैं, बैठते हैं, आज पाद पूजा होगा, ऐसे करके बैठ जाते हैं. थाली लेके आओ. इंस्टेंट इन्होंने यहाँ पे सोचा कि पाद पूजा आज क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं है, स्वामी का अनुग्रह चाहिए. बोलते ही स्वामी खुद चले आके वहाँ पे पाद पूजा करवा लेते हैं. ऐसे इंस्टेंट अनुग्रह, that is the way he did. एक बार ना चित्र पौर्णमी, मतलब चैत्र पौर्णमी was considered as गुरु स्मरण दिन, राइट. उनका गुरु के साथ पहले मिले वो दिन, और उनका गुरु ने जब समाधि ली थी वो दिन, गुरु स्मरण दिन करके वो अभी भी इट इज सेलिब्रेटेड एज गुरु स्मरण दिन. बहुत जोरों शोर से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन. पूजा होते हैं, हवन होता है, लॉट ऑफ थिंग्स. पीपल आल्सो कम, lot of devotees also come and meet Swamigal and stuff like that. So one of the Chaitra Purnami, lot of devotees have come. There is a lady. The lady has got a silver kamandalu. Okay, चांदी का एक कमंडलू स्वामी को अर्पित करना है, इस हेतु she has got it. अभी हम लोग सब कैसे रहते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है. हम लोग सब कैसे रहते हैं, हमने कुछ तो एक कॉस्टली चीज लेके आए हैं, सबके सामने देना चाहिए, ये हमारे मन में रहता है, राइट. This is a part of our ego, right? दान कैसे देना चाहिए, किसी को पता ही नहीं रहना चाहिए, ऐसे दान देना चाहिए. बट हम लोग सब लोग नॉर्मल लोग हैं, सो हर माइंड उसके मन में क्या है, मैं जब स्वामी को दूंगी ना तो लोगों को दिखना चाहिए कि मैंने ना स्वामी को कमंडलू दिया. वेरी गुड डिवोटी, बट ये मन में रहता है कुछ. तो दैट इज देयर इन आवर माइंड. सो उसने बैग में सब रखा है. अगला दिन में इट इज चैत्र पौर्णमी, उस दिन देते हैं, ऐसा सब लोग रहेंगे, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, देंगे करके. सो शी इज केप्ट इट इन हर बैग. उस दिन रात को ना स्वामी थाली बजाते आते हैं, बोलते हैं आज सब लोग सावध होके सोना चाहिए, अपना जो भी चीजें हैं उससे बी केयरफुल, आज तपोवन में चोरी होने वाला है. ओके, दैट इज व्हाट इज अनाउंसिंग. तो दैट लेडी गेट्स अप एंड से स्वामीगढ़ आप हैं तो क्या डर है, तपोवन में कैसे चोरी हो सकते हैं. स्वामीगढ़ बोलते हैं मैं क्या करूं, वो चोर भी रोज निकलने के पहले मुझे ही प्रणाम करके निकलता है, उसको भी तो अनुग्रह करना ही है, इज व्हाट ही सेज. अच्छा, तपोवन में जब स्वामीगढ़ थे तभी भी काफी बार चोरी हुआ है. ओके, एंड व्हाट स्वामीगढ़ समटाइम्स यूज्ड टू डू इज, स्वामीगढ़ चोर आ गया, कुछ ये हो गया, कुछ आवाज आ गया तो सब लोग उठ जाते हैं, कुछ उठ जाएंगे ना, तो उठने के बाद क्या करेंगे ना, स्वामीगढ़ पूरा लाइट ऑफ कर देंगे. ओके, ही विल पुट ऑफ द लाइट, टॉर्च पकड़ेंगे और बोलेंगे देखो चोर ना उधर गया, ऐसे करेंगे. सब लोग उधर भागेंगे ना तो पीछे जाएंगे, बोलेंगे चुपचाप वो चोर को जहां जाओ, ये वाला ना सब चीजें लेके चले जाओ, ऐसे करके ना यू सेंड हिम. ये क्या है ना, सी दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट दैट इज हेल्पिंग अ चोर, इज बेसिकली उसका आस्था, उसके जो हिज श्रद्धा इन स्वामीगढ़, ओके, इज बेसिकली दैट मुझे वो भी प्रार्थना करके ही निकल रहा है. देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन समबडी ट्राइड टू रॉब द कलश ऑफ द समाधि मंदिर. That chore, the moment he touched, he went blind. Okay, this is not about robbing. It is basically किसी का कर्मा कोई लेके जा रहा है, ये पिछला जन्म का है, अगला जन्म का है, हमको पता नहीं. ये गणित किसका कौन क्या लेके जाता है ये हमको नहीं पता है, राइट. इट इज नॉट, इट इज बियॉन्ड अस, आवर कॉम्प्रिहेंशन. स्वामी को पता है किसको क्या देना है.
राइट, और किस जरिए से देना है स्वामी को सब पता है। तो उस दिन रात को सब लोग सोते हैं, सचमुच में चोर आ जाता है, इनका जो सिल्वर कमंडलू है लेके भाग जाता है। सुबह उठते ही देखती है तो ये सिल्वर कमंडलू है नहीं, सिल्वर कमंडलू नहीं थे, तो रोते रोते आती है। रात को जब बोले ना स्वामी ने कि जो भी अपना अपना चीजें संभाल के रखो, बहुत कॉस्टली कोई चीजें हो तो स्वामी को अभी दे दो, ऐसा करके भी बोल दिया उन्होंने। ओके, बट दिस लेडी डजंट लिसन टू दैट इंस्ट्रक्शन, उसको नेक्स्ट डे सबके सामने देना है। तो वो भी रोते रोते नमस्कार कर दिया। स्वामी को क्या हो गया, आप होते हुए भी यहाँ पे चोरी हो गया। बोलते क्या करे, वो भी मुझे ही नमस्कार करके निकलता है, मुझे भी अनुग्रह करना है। और बुरा मत मानो, कुछ नहीं, मैंने तो बोला ही था तुम्हें देने के लिए, तुम्हारे मन में था मुझे देना, स्वामी ने स्वीकार कर लिया, स्वामी तक पहुंच गया। स्वामी को सिल्वर कमंडल का क्या करना है, स्वामी ने ही उसको उठा के दे दिया है। जिसके पास जाना है वो चला गया है। मुझे जो मिलना है तुम, उसके लिए तुम्हें अनुग्रह मिलेगा, उसको जो देना है मैंने दे दिया। ऐसे दोनों पे अनुग्रह करके उन्होंने उसको शांत किया। So, see, stealing something is wrong. Okay, Swamigal is not encouraging stealing as such. What Swamigal is doing is he knows the equation, किसको क्या देना है, किस तक कौन सा चीज पहुंचना है। Maybe अगले पहले वाले जन्म में this lady has robbed from him, so we don't know, right? We will never know the equation that is there between the two souls. स्वामिगढ़ का अनुग्रह जो था, गृहस्थ बच्चों पे अलग, मुमुक्षु मतलब जो सन्यासी हैं उनके लिए अलग, ओके, उनके लिए ट्रेनिंग अलग, उनके लिए उन पर जो अनुग्रह होता था वो अलग होता था। अगर मुमुक्षु या जो मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष के राह पे चल रहे हैं, ओके, दोज पीपल हु आर गेटिंग ट्रेन्ड टू बिकम अ सन्यासी और सन्यासीज हु आर अंडर ट्रेनिंग, ओके। स्वामीगढ़ खुद लोगों को सन्यास देते थे और वो उनके हाथों जिन्होंने सन्यास लिया ना उनको भी परिवा बोलते थे। परिवा मतलब बड़े, ओके, परिवा को पहले दिया जाए, परिवा को पहला भिक्षा हो जाए। Even when he used to give prasad na, the first prasad used to be given to all the sannyasis. First परिवा को ले लो ऐसा करके देते थे, फिर गृहस्थों को देते थे। संन्यास आश्रम is the higher order in terms of the hierarchy, right? तो वो रिस्पेक्ट स्वामीगढ़ भी खुद देते थे उनको, मतलब ट्रेनिंग भी करते थे, ओके। तो अगर कोई मुमुक्षु बैठे हैं, सन्यासी बैठा है, भजन सुनते तो बोलेगा हमको और भजन का क्या संबंध, हम निष्ठा में रहना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। और बोलेंगे तुम निकलो यहाँ से, भजन सब हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए है, सन्यासियों के लिए तो निष्ठा में रहना चाहिए, यू हैव टू रिमेन इन ध्यान, साधना करना चाहिए। और ईयर कार्ड भेज देंगे उनको, ओके, ऐसे करते थे। सन्यासी जाते थे, उसी समय अगर कोई गृहस्थ आते थे तो ही यूज्ड टू टेल आज भिक्षा आप करेंगे इनका। सन्यासी कांट कुक, राइट, ही हैज टू टेक भिक्षा। तो वो गृहस्थ उस समय में जो भी होगा उनको बोल देंगे आप भिक्षा आज करेंगे उनका। एंड देन से उनको जो भी पूछना है पूछ के उनका कर देना, वो जो समय बुलाना है आप अपने आप तय कर लेना। तो इसमें ना देयर इज अ ट्रिक। गृहस्थ को क्या इंस्ट्रक्शन, भिक्षा कर देना, सन्यासी से पूछ लेना उनको क्या चाहिए और उनको कौन सा कंफर्टेबल टाइम है उस टाइम पे बुला लेना, ये इनके लिए इंस्ट्रक्शन है। अब ये ट्रिक क्या है, गृहस्थ को ऐसा नहीं होना चाहिए कि सन्यासी को ही करना है ना उसको। What is the point in making him tasteful food? He is anyway going to gulp it. Sannyas are not supposed to eat. They are not supposed to bite. They are supposed to gulp down. Okay, throat में they are supposed to gulp down the food. इनको क्या पता रहना चाहिए, इस भाव से नहीं बनाना चाहिए खाना, राइट? ये क्या कभी भी आएंगे तो भी चलेगा, इस भाव से नहीं इन्विटेशन होना चाहिए। एट द सेम टाइम वो सन्यासी जो बोल दे मेरे लिए ना थोड़ा सांबार बना लो, थोड़ा ना नमक कम कर लो, तीखा कम कर लो, ये बोल देगा तो क्या सन्यासी है ना, ही इज नॉट सपोज्ड टू से दैट। तो दोनों के लिए ट्रेनिंग, इनको बोलेंगे कि उनको पूछ के करना, मगर सन्यासी का ड्यूटी है कि नहीं नहीं आपको जो ठीक लगे करना, दैट इज व्हाट ही सपोज्ड टू आंसर। बट बताते वक्त ऐसे बताएंगे टू चेक ऑन बोथ ऑफ देम हाउ दे आर परफॉर्मिंग। एक बार क्या होता है, एक सन्यासी आए खड़े हैं बाजू में दर्शन लेने के लिए, एंड एक देयर इज अ गृहस्थ हु कम्स। तो गृहस्थ है सिर्फ तिरकोई, तो नमस्कार करने के बाद बोलते हैं आज इनका भिक्षा आप कर देंगे। तो बोलते हैं हाँ खुशी खुशी से करेंगे हम। उनसे पूछ लेना क्या करना है। दैट सन्यासी इज आल्सो ट्रेन्ड सन्यासी, बोलते हैं नहीं नहीं आप जो ठीक समझे कीजिए, आप बताइए कौन से समय पे आना है, आ जाऊंगा। तो उनका एक टाइम तय हो जाता है, वो टाइम तय हो जाता है, ये लोग जाते हैं घर पे, खाना पीना बनाते हैं, स्वादिष्ट खाना, ताकि सन्यासी आ रहे हैं तो मतलब एक बार एक अच्छा सन्यासी को खाना खिला दे। आई हैव बीन टेलिंग दिस ऑलवेज।
generations will be taken care, you know. स्वामीगढ़ एक बार बोलते हैं, ये लास्ट टाइम शायद मैंने कवर किया था, a devotee is telling, asking स्वामीगढ़ कि स्वामी आप ये दूसरे फैमिली पे उनके रेफरेंस में बोल रहे हैं, इतना अनुग्रह कर रहे हैं आप उन पे, क्या उन्होंने इतना कुछ साधना भी की नहीं है, वो आपके इतने डिवोटी भी नहीं है? तो ही सेज कि बहुत सालों पहले उनके एंसेस्टर उनके घर पे गया था और उन्होंने भिक्षा वंदन किया था, उसका एक और दाना मेरे पेट में पचा हुआ नहीं है, मुझे अनुग्रह करना ही है, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, ऐसे कर्जा नहीं रखते हैं वो, जनरेशंस को दे विल ब्लेस। तो उन लोग स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं, ये खाना बना के तैयार है, एंड सन्यासी आने के टाइम पे ना एक असिस्टेंट को भेजते हैं और बोलते हैं वो गृहस्थ और वो फैमिली को बुला लो यहाँ पे। तो स्वामीगढ़ बुला रहे हैं आपको करके बोल देते हैं, बोले अरे स्वामी अभी कहाँ बुला रहे हैं, ये आएंगे पर वहाँ पे भी जाना है। तो दरवाजा बंद वगैरह करके आ जाते हैं। स्वामीगढ़ विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, एंड वो समय बीता जा रहा है वहाँ पे, इन लोग रेस्टलेस है कि वहाँ पे आ जाएंगे करके, इट्स ऑल अ टेस्ट, राइट? दैट सन्यासी कम्स देयर, he comes, he knocks the door, खोलते नहीं है। सन्यासी के लिए क्या टेस्ट है? गुस्सा नहीं आना चाहिए, अरे ये क्या गृहस्थ है, मेरे को बुला के चला गया, खाना भूख लगा और ये खाना भी नहीं दे रहे और गायब भी है, बुला भी लिया और गायब भी हो गया। ऐसे अगर बोलते तो गॉन, is failed in the test, right? That सन्यासी also the trained सन्यासी, so बोलते ठीक है आज शायद भाग्य में मेरा खाना नहीं है, भगवान का नाम लेके निकल आते हैं। वो निकल आके इनको क्या, सी ही इज एवरीवेयर, स्वामीगढ़ इज एवरीवेयर, ही नोज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर। वो वहां से निकल गए हैं, इनको बोलते हैं अरे आप यहाँ पे बैठे क्या हो, घर नहीं जाना है? वो सन्यासी को बुलाया आपने, वहां पे यू हैव टू गो। तो बोलते हाँ स्वामी हम भी वही सोच रहे थे, आपने बिठा के रखा, ऐसे बोल के निकलते हैं। निकल के जाते हैं, वो राह देख रहे हैं, वो आते नहीं है। दिस सन्यासी ही कम्स टू तपोवन लेटर ऑन, आके नमस्कार करते हैं। स्वामीगढ़ का मिस्टीफ देखो, बोलते खाना कैसे था उनके घर पे उनको पता है बेचारे को खाना मिला नहीं है, खाना कैसे था वहां पे, वेटिंग फॉर हिज रिएक्शन। वो बोलते थे कहाँ खाना मिला, ऐसे बोलेंगे तो कौन राइट? तो बोलते नहीं आज भाग्य में नहीं था खाना, चलेगा, ऐसे बोलते हैं। स्वामी से, स्वामी भी रुके हुए तुम्हारे लिए, मेरा भिक्षा बना हुआ है, दोनों मिल बांट के खाएंगे राइट? ही इज पास्ड इन द टेस्ट, स्वामी शेयर्ड हिज भिक्षा विद देम। You can imagine the anugrah that he did on him, right? तो ऐसे ना स्वामीगढ़ subtly he will keep training the mumukshus. Everybody, nobody is out of his gaze. वो CCTV कैमरा जैसे है, सब पे ध्यान है उनका। एक बंदा ना स्वामीगढ़ के यहाँ पे आता है, उसका ना नमस्कार करने का तरीका ना बहुत विचित्र था। ये सब हम लोग सबके लिए होता है ना, we all are superstitious. निकलने के पहले ensure that that कर्चीफ इस तरह से ही हो, ताकि दिन अच्छा जाए, या निकलने के पहले ऐसे ही निकलो तो दिन अच्छा जाए। ये सब अपने वी ऑल हैव दिस सुपरस्टिशन, नमस्कार करने का एक अलग ही ढंग रहता है। हर एक ऐसे 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 करेंगे, 4 बार करेंगे, 10 बार करेंगे। दिस आर कॉमन थिंग्स। दिस पर्सन ना हैड अ वेरी विचित्र वे। वो ना नमस्कार करने के बाद ना अपना सिर माथा ना ही विल बैंग ऑन द फ्लोर विद द होप दैट मैं अपने आप को देह क्लेश दूंगा ना तो भगवान को मुझ पे दया आएगा। इस हेतु यूज्ड टू बैंग हिज हेड ऑन दी नमस्कार करते हुए। तो स्वामीगढ़ को नमस्कार करते हुए द पर्सन इज बैंगिंग हिज हेड। स्वामीगढ़ बोलते अरे रुक जाओ क्या कर रहे हो तुम? तो बोलते नहीं स्वामी नमस्कार कर रहा हूँ। स्वामी का आंसर देखो, स्वामी बोलते हैं मुझे मैं अंदर हूँ, मुझे दर्द नहीं होगा क्या? इज व्हाट ही सेज। दिस आंसर ना हैज मल्टीपल लेयर्स। फर्स्ट इस जो बाहर भगवान है वही अंदर ही है, राइट? दैट्स द फर्स्ट आंसर। दूसरा, तुम मुझे बाहर देख रहे हो, मैं ही तुम्हारे अंदर हूं, और तुम अगर कुछ गलत करोगे तो मुझे दर्द होगा, राइट? आई एम लिविंग इनसाइड यू, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग आई विल फील हर्ट। दिस मैन फॉर हिज लाइफ, okay, for his life after that will take care not only of not doing the wrong नमस्कार, हर एक काम करने के पहले ना वो सोचेगा मेरे अंदर स्वामी है, मुझे ध्यान से करना है, मेरे अंदर स्वामी है, मैं गलत चीज नहीं करना चाहिए, गलत ख्याल नहीं आना चाहिए। His life will get disciplined, right? Because Swami once told, मैं ही अंदर हूँ, मुझे दर्द नहीं होगा क्या? That will always ring in his head. ऐसे उस पे अनुग्रह किया उन्होंने। There are some beautiful stories on marriages, okay? How Swamigal used to fix marriages. कैसे तपोवन में काफी शादियां करके उन्होंने शादियां रचाई है।
one of my distant relatives, okay, not very distant also, my second cousin's wife, that second cousin's wife's parents' marriage, they are all great time devotees of Jnananda Swamigal. Parents का marriage happened in Tapovan itself, okay. तो ऐसे काफी तपोवन में भी शादी उन्होंने रचाई है. ऐसे कुछ will stories we will try and see. So there's a family and they have a daughter. Typical problem, शादी हो नहीं रहा है. His name is Ramaswamy. नॉर्थ अर्कॉट करके एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां के रहने वाले थे. काफी अलायंसेस आते हैं मगर हॉरोस्कोप नहीं मैच होता है. हॉरोस्कोप मैच होता है तो लड़का पसंद नहीं है, या लड़का पसंद है तो लड़का को लड़की पसंद नहीं है. ऐसे करके टलते जा रहा है. नॉट एबल टू क्लोज दैट मैरिज. मैरिज का हो नहीं रहा है. कहीं से तो उनको एक हॉरोस्कोप मिलता है. दैट हॉरोस्कोप इज बिलोंग्स टू अ बॉय, ओके, who stays in Siddhalingam Mayur, okay, that's the name of the town. Now Siddhalingam Mayur town is very close to Siddhalingam Matha of Swamigal, okay. उनका जो मठ था वो it's around that Siddhalinga town. वहाँ पे उनका मठ भी है, आश्रम भी है, और उसके बाजू में एक टाउन है मेयूर करके, सिद्धलिंगम मेयूर. वहाँ से एक अलायंस आता है. तो as soon as अलायंस आता है, सो अभी तो क्या है, फेसबुक इंस्टा पे सब देख सकते हैं कि यार बच्चा क्या करता है, कहाँ जाता है, ऑल टुडे इट्स ऑल पॉसिबल. जमाने में यू हैव टू गो फिजिकली, गो चेक विद नेबर्स. शादी ऐसे नहीं करवा सकते ना, रेफरेंस चेक करना चाहिए, बैकग्राउंड रेफरेंस सब देखना चाहिए. तो क्या करते हैं ना, पिताजी बोलते हैं कि जाएंगे सिद्धलिंग मेयूर जाएंगे और वहाँ पे लड़के की पूछताछ करेंगे, उनका फैमिली देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे. इस हेतु वो निकलते हैं. निकलते ही फर्स्ट गोज टू सेलम. सेलम जाके उसके दोस्त से मिलते हैं, बोलते हैं हम लोग दोनों जाएंगे. वो और उनके दोस्त बैठे हैं. उनका एक तीसरा दोस्त कोयम्बतूर से आता है, ओके. सो नॉर्थ आर्कट का रामास्वामी गोज टू सेलम. कोयम्बतूर से एक और दोस्त आता है, बोलते हैं चलो तीनों चलते हैं. सो तीनों चलते हैं. So they go and they are crossing the road when they see a place where काफी गाड़ियां खड़े हैं. छोटा गांव है, इतने गाड़ियां हैं, इतना चहल पहल है, लोग अंदर बाहर कर रहे हैं, क्या जगह है. तो गाड़ी रोकते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि क्या है यहाँ पे. तो बोलते हैं कि यहाँ पे इट इज सिद्धलिंग मठ है, स्वामीगढ़ है, यहाँ पे बहुत बड़े संत हैं, अब आए हैं तो दर्शन लेके जाइए. तो बोलते ठीक है, यहाँ तक आए हैं, वी माइट एज वेल, अच्छे काम के लिए निकले हैं, एक सन्यासी का दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है. तो तीनों उतरते एंटर करते हैं. तो स्वामीगढ़ सामने बैठे हैं. तो ही इज वेलकमिंग. नॉर्थ आर्कट, सेलम, कोयम्बतूर वाले आ गए हैं, ऐसे करके अनाउंसेस. These guys are struck. ये कौन है स्वामी, हम कहाँ से आए, इनको पता है. नमस्कार करते हैं. नमस्कार करने के बाद स्वामीगढ़ पूछते हैं यहाँ पे कैसा आना हुआ. तो कोयम्बतूर का जो फ्रेंड था ना, ये वाज अ मिस्टीरियस फ्रेंड. तो बोलता है स्वामी ये भी आप ही बता दीजिए. स्वामीगढ़ हंसते हैं, बोलते हैं हाँ आप लोगों को मेयूर गांव से आपके लिए एक देयर इज एन अलायंस दैट हैज कम. हिज नेम इज पेरुमाल. आपके बेटी के लिए वही शादी के लायक है, उनके साथी होने वाला है, आपकी बेटी के वो पति है, ऐसे बोल देते हैं. ही इज गिवन द वर्डिक्ट कि आपके बेटी के वो पति है. वो भी नमस्कार करते हैं. आपने आशीर्वाद दे दिया स्वामीगढ़, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके आशीर्वाद है तो पक्का हो जाएगा. They have met the first time, right? वो पूरा विश्वास नहीं है. तो घर जाते हैं, वो उनसे मिलते हैं, उनका हॉरोस्कोप लेते हैं, जाते हैं, मिलते हैं. हॉरोस्कोप पूरा मैच हो जाता है. उनको लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़के पसंद है, घर वाले पसंद है, शादी तय हो जाता है. शादी तय होने के बाद स्वामीगढ़ को मिलने आते हैं, बिकॉज स्वामी ने तो पहले बोल दिया था ना यही तुम्हारा बेटी का पति. मिलने आते हैं. तो मिलने आने के बाद बोल देते हैं शादी तपोवन में ही हो जाना चाहिए, ऐसे बोल देते हैं. लोग भी बोल देते हैं कि ठीक है स्वामीगढ़, हम तपोवन में करेंगे. दे थॉट दे विल ट्राई एंड अवॉइड दैट. सी शादी करने में क्या है, मैरिज ना हैज गॉट मल्टीपल एस्पेक्ट्स. इट्स जस्ट नॉट अ वैदिक रिचुअल, राइट. देयर आर लॉट ऑफ सोशल रिचुअल्स आल्सो. मान पान करना होता है. देयर आर रिचुअल्स व्हिच आर सोशल रिचुअल्स आल्सो. इवन एज देयर आर वैदिक मंत्रास व्हिच आर uttered, there are some aspects of marriage which are very social in nature, so ये दोनों in a आश्रम में वैदिक चीजें हो जाए, बट सोशल चीजें होने के लिए वो एक इट इज नॉट अनुकूल ना. that atmosphere will not be very conducive. is a normal thing to think, right. एक आश्रम में जाके कहाँ से शादी कर पाएंगे, बट हमको पता नहीं ना, स्वामीगढ़ कुछ भी कर देंगे. तो इन लोग क्या करते हैं, एक हॉल अरेंज कर देते हैं. हॉल अरेंज करके दे बुक दी डेट, एडवांस भी दे देते हैं. मैरिज डेट इज क्लोजिंग
वो मैरिज हॉल से वो फोन आता है, वो बोलते हैं उस दिन एग्जैक्टली एक कुछ पॉलिटिकल रैली या कुछ बड़ा फंक्शन होने वाला है, आपका शादी के लिए मैं नहीं हाँ बोल सकता हूँ, आप एडवांस लेके जाइए। क्लोजिंग टू द डेट हॉल गॉट कैंसल्ड, दे आर वेरी अपसेट, बोले अभी कहाँ हॉल मिलेगा। आजकल ना शादी का डेट तय करने के पहले हॉल पे पहले फिक्स करना पड़ता है, उसके बाद देन डेट, हॉल अवेलेबल है, मुहूर्त छोड़ो, वो हॉल डेट जब मिलता है तभी शादी करो। इतना डिफिकल्ट है, और ये डिफिकल्ट सालों से है, यू नो, अच्छा हॉल मिलना इज डिफिकल्ट, ऑलवेज डिफिकल्ट। और होता क्या, हम लोग में ना मुहूर्त का सीजन्स रहते हैं, तो वो ऑक्यूपाई हो जाता है जल्दी, राइट। तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इन लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इन लोग when you are in trouble you come back to where, you come back to स्वामीगढ़। तो स्वामीगढ़ के पास दौड़े दौड़े आते हैं, बोलते हैं ऐसे ऐसा हो गया, स्वामीगढ़ ने तो बोल दिया था कि यहीं पे शादी हो जाए, मस्त धूमधाम से कर देंगे, बेटा और बेटी को लेके आ जाओ खत्म। बहुत बढ़िया शादी हो जाता है वहां पे। स्वामीगढ़ himself gets involved in that शादी, he ensures that there are social activities, there are Vedic activities, both happen in that place, and बहुत धूमधाम से शादी हो जाता है। शादी होके लड़की यहाँ पे ससुराल आने, शी स्टार्ट स्टेइंग हियर, सिद्धलिंग मठ के बाजू में ही है ना सिद्धलिंग मयूर गांव। तो टिपिकल पिता का मन, यू नो, बीच बीच में बेटी को देखने का मन होता है, तो ही यूज्ड टू कम वंस इन फ्यू मंथ्स, ही यूज्ड टू कम एंड विजिट हर। यहाँ तक आने के बाद स्वामी को मिले बगैर नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ बेटी से मिलेंगे, बेटी से मिलने के बाद स्वामी को मिलेंगे और जाएंगे। तो एक बार बेटी से मिलने के बाद स्वामी के मिलने आते हैं, तो स्वामी पूछते हैं यहाँ पे आना कैसे हुआ। तो वो हम लोग थोड़ी ऐसे बोलेंगे कि नहीं मैं बेटी से मिलने आया, यूं ही चले आया, ऐसे तो बोलना इट इज अनादर है ना। तो वो बोलते हैं स्वामी से मिलने आया, नहीं, स्वामी से मिलने नहीं आए हो, बेटी से मिलने आए हो, फिर यहाँ पे आए हो, इसमें कोई गलत नहीं है। वो माफी मांगते हैं, गलत नहीं है, बेटी से मिलना ही चाहिए, मगर खास स्वामी से मिलने भी आया करो। एंड दिस इज समथिंग ना महापेरिवार स्वामीगढ़ हैव ऑलवेज इंसिस्टेड। हम जब प्लान बनाते हैं ना, हम साइट सीइंग करते हैं, वहां पे बाय द वे तिरुवन्नामले जा रहे हैं, सेंजी फोर्ट सब देखेंगे, तिरुवन्नामले जा रहे हैं, वहां पे रमणाश्रम भी जाएंगे, ऐसे नहीं। चेन्नई जा रहे हैं, वहां पे कांची भी जाएंगे, ऐसे नहीं। कांची जाना है, कांचीपुरम जाना है, तिरुवन्नामले स्वामी का आश्रम देखने जाना है, तपोवन स्वामी का आश्रम देखने जाना है, इस हेतु प्लान बनाओ, बाद में जो देखना है देख लो, यू नो, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं संतों को देखने का हेतु से प्लान बनना चाहिए, बाय द वे देखने का इज नॉट अलाउड। तो स्वामी को देखने के लिए खास आओ। तो उसके बाद whenever he went, he first went to स्वामीगढ़, stayed with him for 2-3 days, and then used to go to meet his daughter. इससे क्या होता है ना, अपना जो प्रोग्रेस है, फिलोसॉफिकल प्रोग्रेस बढ़ते जाता है। एक बार ना ये 3 दोस्त निकले हैं घर से तपोवन आने के लिए। ओके, तपोवन आने के लिए निकले हैं। तपोवन निकलते निकलते शाम हो जाता है, इट इज ऑलमोस्ट नाउ 12 o'clock in the night। 12 o'clock in the night में नींद भी आएगा, यू नो, टू बी अवेक, टू बी फ्रेश, व्हाट दे डू इज गाड़ी में गाना चलाते हैं। उस जमाने में कैसेट्स था। ओके, आजकल के बच्चे ने शायद कैसेट क्या है उनको पता भी नहीं रहेगा। उस जमाने में गाड़ी में कैसेट प्लेयर था, तो कैसेट लगाते हैं वेंकटेश सुप्रभात। ओके, तो वेंकटेश सुप्रभात क्या है? इट इज बेसिकली वेंकटेश सुप्रभातम इज लाइक अ भोपाली, भगवान को जगाने का श्लोक है। The first thing that God listens to and wakes up, you know, Kaushalya Supraja Ramapurva Sandhya Pravartate Uttishta Narasardula Kartavyam Daivamanvikam Uttishtottishta Govinda Uttishta Garudadhvaja Uttishta Kamala Kanta Trailokyam Mangalam Kuru। ऐसे करके स्टार्ट भगवान को जगाने का है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड क्या है ना, वेंकटेश्वर सुप्रभातम हाल ही में लिखा गया था, मगर इसका जो स्टार्ट है, जो मैंने बोला था ना, दिस स्टार्ट इज बेसिकली फाइंड्स प्लेस इन द बालकांड ऑफ रामायण। ओके, विश्वामित्र एक 12 साल का बच्चा राम को और लक्ष्मण को लेके जाते हैं ना वन में, तो पहले रात को दे आर कैंप्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अगले सुबह को नाउ विश्वामित्र इज इन टेंशन, ही इज गॉट अ 12-year-old बॉय, राइट, ही इज नेवर स्लेप्ट, ही इज नेवर बीन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, राइट। अभी इसको उठाएं कैसे? उठते ही मां करके चिल्लाना नहीं चाहिए, उनको ये डर है, राइट। तो वो कैसे उठाए? विश्वामित्र इज वरिंग, हाउ डज ही वेक अप रामा? ओके, तो ही देन सिंग्स, ही देन डिसाइड्स कि पहले अगर बच्चे के कान पे उसका माँ का नाम सुनाई देना तो शांत हो जाएगा। इसलिए ही सिंग्स कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, मतलब संध्या काल है। संध्या मतलब संधि, संध्या मतलब नॉट इवनिंग, संधि मतलब 2 टाइम का संधि,
इट हैपेंस वंस इन डॉन, नाइट और मॉर्निंग के बीच में, एंड देन डे एंड नाइट के बीच में ट्विलाइट, दोनों संधि समय होता है। संधि समय के पहले उठना जरूरी होता है, तो इसीलिए संध्या प्रवर्तते, मतलब संध्या इज कमिंग, इट इज कमिंग अप, सनराइज इज गोइंग टू हैपन। उत्तिष्ठ नरशार्दूला म्हणजे विच मीन्स पुरुषोत्तमा, नरों का पुरुषोत्तम, उठो, सुबह का कार्य चालू करना चाहिए। उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज, उत्तिष्ठ कमला कांता, त्रैलोक्य मंगलम गुरु, तीनों लोगों पे तुमको मंगल करना है, तीनों लोगों का अनुग्रह करना है, हे पुरुषोत्तमा उठो, ऐसे करके विश्वामित्र उनको जगाते हैं। तो ये ना जगाने वाला काम है। ओके, तो ये वो रात को 12 बजे बजा रहे हैं। ओके, तो आ जाते हैं, 1-1:30 बजे तक तपोवन पहुंच जाते हैं, सब लोग सो गए हैं। इन लोग को भी एक रूम पहले उन्होंने अरेंज करके रखा है, दे एंटर इनटू द रूम, दे सेटल देमसेल्व्स, दे स्लीप। 3-3:30 बजे उठना होता है, 4 बजे चालू हो जाएगा, 3-3:30 बजे उठ के फ्रेशन अप होकर 4 बजे आ जाते हैं। स्वामीगढ़ सामने से आ रहे हैं, तीनों को देख के स्वामीगढ़ बोलते हैं, कल गाड़ी में वेंकटेश सुप्रभातम बजाया आप लोगों ने, स्वामी को सोना नहीं है क्या? तो लोग माफी मांगते हैं। तो इसमें मैसेज क्या है? लुक एट द मैसेज, ही सेज, तुम लोग भले कहीं कुछ भी करो, राइट, मेरे नजर सब पे है, इट इज लाइक अ सीसीटीवी। व्हाट हैपेंस इन एन ऑफिस, जब बॉस होता नहीं है ना, या जब क्लास में टीचर नहीं होते ना, तो हंगामा रहता है, राइट। अभी सीसीटीवी की वजह से क्या होता है ना, इवन इफ द बॉस इज नॉट देयर, यू विल स्टिल बी डिसिप्लिन्ड, राइट। By saying that स्वामीगढ़ को सोना नहीं है क्या, which means what? Which means whatever first, which means whatever you offer to whomever, it will reach me. तुम जहां भी जो भी करते हो मैं देख रहा हूं। What will effectively happen is next time onwards, वो जो भी करेंगे उनको ध्यान में रहेगा कि स्वामीगढ़ देख रहे हैं, स्वामीगढ़ देख रहे हैं। वो कभी भी धर्म से वो कभी भी हटेंगे नहीं। You will always do the right thing. धीरे 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 they will become disciplined in life. And the गूढ़ रहस्य ये है कि तिरुपति में जो बालाजी है, कैलाश में जो शिवा है, पंढरपुर में जो विट्ठल है, कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी है, सारे मैं ही हूँ, राइट। दैट इज द गुड रहस्य दैट ही टोल्ड। तुम वहां पे वेंकटेश सुप्रभातम बजा रहे हो, मुझे सोना नहीं है क्या, इज व्हाट यू आस्क। एक बार ना, इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, हम लोग जो नैवेद्य देते हैं उन तक पहुंचता है। एक बार एक बंदा रोज नैवेद्य देके वो निकलता था ऑफिस के लिए, स्वामीगढ़ का एक फोटो था, नैवेद्य देके निकलता था। उस दिन क्या होता है, ही इज फॉरगॉटन टू कुक फ्रेश फूड, और ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है। तो हमारे में ना, साउथ में ना, पिछला दिन का अगर कुछ बच गया है, स्पेसिफिकली चावल अगर बच गया हो ना, तो पानी में भिगो के रखेंगे। ओके, दैट यूज्ड टू बी अ नेचुरल प्रिजर्वेंट। फ्रिज वगैरह होता नहीं था ना, कोल्ड वाटर में ना दे विल कीप इट सबमर्ज्ड। पानी में चावल, कुक किया हुआ चावल को भिगा के रखेंगे। अगले दिन वो पानी को यू ड्रेन द वाटर and then you just put a little salt and you can add curd or you can add buttermilk. It tastes very good, okay, but the problem in that food na, it is tamasic in nature because पिछला दिन का है ना, तो बहुत नींद आएगा, okay, it is a natural sedative, okay, but people used to have that also as an morning breakfast लेते हैं, common है, पिछला दिन का वेस्ट नहीं जाना चाहिए करके। It happens. My mother likes that. Okay, हम लोग कभी कभी जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे ताकि my mother can have it in the next morning. Okay, it's a very common thing. तो उन्होंने क्या किया उस दिन, वो he couldn't cook, तो उसका ब्रेकफास्ट भी वही था। तो बोल रहे यही नैवेद्य है स्वामीगढ़, आपको आज के लिए करके नैवेद्य करके वही खा के वो ऑफिस चला जाता है। कुछ दिन के बाद वो दर्शन लेने के लिए आते हैं, तो स्वामीगढ़ बोल रहे हैं कि उस दिन तुमने वो नैवेद्य दे दिया था, पूरा दिन स्वामी सो रहे थे। तो स्वामी से मतलब वहां पे नैवेद्य दोगे, स्वामी तक पहुंचता है, इसका दृष्टांत देते हैं ताकि पीपल डोंट मेक मिस्टेक्स। तो इस तरह से ही टोल्ड दैट, यू नो, वेंकटेश सुप्रभात यू कैन प्ले एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हर एक चीज के लिए एक नियम होता है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, यू नो। सो द थर्ड मैसेज इज दैट यू लाइक समथिंग टू हियर, यू डू दैट, बट लेट देयर बी सम डिसिप्लिन। वेंकटेश सुप्रभातम 3-4 बजे के पहले नहीं बजाना चाहिए, भगवान को उठाने वाला चीज है। There is one more story on marriage. There's a family, father, mother. The daughter has already reached 30 years of age. बहुत चिंतित है, शादी हो ही नहीं रहा है। गांव में लोकल एस्ट्रोलॉजर को दिखा दिया है। ये एस्ट्रोलॉजर भी कैसे लोग होते हैं ना, हमें कैसे बोलना चाहिए ना, एक कला है, राइट।
मन को दुख दिए बगैर बोलना चाहिए. Even if you are talking something bad, it has to be in a manner and told in a manner that there is warmth in it, you know. And it is very critical for an astrologer because astrologer देखते हैं तो बुरा भी होगा अच्छा भी होगा दोनों बताना पड़ता है उनको, right? तो ये एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सनकी था, तो ये उनको दिखाते हैं तो ये बोलते हैं तुम्हारे बेटी का शादी नहीं होने वाला है. गुरु बल ही नहीं है. गुरु बल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरीबॉडीज एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट. अच्छा मार्क्स अच्छा एजुकेशन मिलने के लिए जनरली जब गुरु बल रहता है ना उस समय में जो एग्जाम्स रहेंगे इट विल गो वेल. या उपनयन संस्कार के टाइम गुरु बल देखेंगे या शादी के टाइम गुरु बल हो तो हो जाएगा. सो गुरु बल मतलब गुरु का अनुग्रह, गुरु ग्रह का अनुग्रह. गुरु इज इक्वल टू गुरु, ओके, द आर गुरु. तो गुरु का अनुग्रह होगा तो अच्छा होगा, ये बिलीफ में गुरु बल देखते हैं जनरली वो चार्ट में. तो बोलते हैं इसका गुरु बल सब निकल गया, इसका गुरु बल है ही नहीं इनके चार्ट में, इनका शादी नहीं होगा. इज व्हाट दैट एस्ट्रोलॉजर हैज टोल्ड. ये बहुत दुखी हो जाते हैं. 30 साल की लड़की शादी नहीं होगा बोल रहे हैं. यू कैन जस्ट इमेजिन द पेन दैट द पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू. वो क्या करते हैं, वो पत्रिका लेके वो सोचते हैं दूसरा किसी के पास भी जाएंगे, नो सेकंड ओपिनियन, लाइक वी गो फॉर डॉक्टर्स, वो दे थॉट ही विल हैव अ सेकंड ओपिनियन ऑन द हॉरोस्कोप. तो एक दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं. दैट एस्ट्रोलॉजर हैपेंस टू बी अ स्वामीज डिवोटी. स्वामीगढ़ का डिवोटी थे एंड वेरी सॉफ्टली अच्छी तरह से बात करने वाले थे. उन्होंने भी पत्रिका देखा, उनको पता चल गया कि ये इसमें शादी का लिखा ही नहीं है. देयर इज नो भाग्य फॉर शादी इन दैट पर्टिकुलर चार्ट. मगर कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्या लेके आ गए इसमें शादी नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. तो बोलते तुम चिंता मत करो, मैं बोलूंगा तो तुम करोगे. तो वो पिताजी बोलते हैं हाँ हाँ बोलिए ना. तो बोलते हैं मैं स्वामीगढ़ को बहुत मानता हूँ, आप तपोवन जाइए, स्वामी के पाद पे ये रख दीजिए, उनका अनुग्रह हो तो क्या नहीं हो जाए, और अगर नहीं होना हो तो भी वो मन को शांत कर देंगे, दुख निकाल देंगे. यू नो, नॉट एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, बट इफ अ प्रॉब्लम इज नॉट टू बी सॉल्व एटलीस्ट वो मन से दुख निकाल देंगे, मन को शांत कर देंगे. तो तुम जाके मिलो, जो भी अनुग्रह हो अनुग्रह ही मिलेगा वहां पे. there is nothing else you will get, there is only one thing you get and that is karuna and anugrah. तुम जाओ मिल लो, is what he says. तो that person goes, वो पत्रिका लेके आते हैं स्वामीगढ़ के पास. स्वामीगढ़ के पैरों पे रख देते हैं, चरणों में रख देते हैं. स्वामीगढ़ ऐसे उठा के बंद करके दे देते हैं. ये पौष महीने में, पौष महीने के पहले शादी हो जाएगा, चिंता मत करो. That man is ecstatic. तो बोलता है स्वामी आप कैसे बोल रहे हैं, ये मैंने जगह पे दिखाया था हमारे गांव में, उन्होंने बोला था कि इसमें गुरु बल है ही नहीं. स्वामी बोलते हैं नवग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर नवग्रह के भी ऊपर एक ग्रह है, 10वां ग्रह, पता है क्या है? बोलते हैं क्या है स्वामीगढ़? उसको बोलते हैं गुरु अनुग्रह. बोलते हैं नवग्रह में गुरु बल नहीं हो तो भी गुरु अनुग्रह है, भरपूर है, शादी पौष महीने के पहले हो जाएगा. दिस मैन इज एक्सटेटिक. इनसे पहले जिससे भी मिले शादी नहीं होगा बोलने वाले, गुरु के पास आने के बाद बोल रहे शादी हो जाएगा. खुश होके वो जाते हैं, वो अच्छे वाले एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं. आपने बोला, हमने जाके मिल के आया, उन्होंने बोल दिया तो वापस कुछ चिंता ही मत करो, सीधा तैयारी में लग जाओ. उन्होंने बोल दिया मतलब गारंटी डन है, देयर इज नो डाउट. तो and he says don't go and keep showing it to people. अभी just ensure that you get a good alliance and चर्च से मंगनी करके पच्चे ब्याह कर दो. मगर इनसे ना रहा नहीं जा रहा है. He wants to score a point. तो वो जो not so good वाला एस्ट्रोलॉजर है ना, उनके पास जाते हैं. बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, गुरु बल नहीं, ये वो नहीं है, मेरा पौष महीने के पहले शादी होने वाला है, ऐसा ज्ञानानंद स्वामीगढ़ ने बोल दिया है. बोलते कौन ज्ञानानंद स्वामीगढ़, और कौन से बेसिस पे, किस आधार पे उन्होंने बोला है? मैंने ये आधार रख के, ये देखो यहाँ पे शनि वक्र है, वहां पे देखो गुरु इस नीच स्थान पे है, ऐसे वहां से यहाँ देख रहा है, ये आधार पे मैं बोल रहा हूँ. ऐसे कैसे ज्योतिष शास्त्र के अगेंस्ट कोई बोल सकता है? मुझे बताओ कौन है स्वामीगढ़, मैं जाके मिलता हूँ. करके एड्रेस लेके आ जाता है, वो पत्रिका लेके ना, ही कम्स टू मीट स्वामीगढ़. दिस इज अस. हमारे लिए एविडेंस, साइंस, ये सब इंपॉर्टेंट है. इससे बियॉन्ड होता है गुरु का अनुग्रह, ये जानना हमारे लिए मुश्किल है अनलेस वी एक्सपीरियंस इट इन आवर लाइव्स. तो आता है एंड ही स्टार्ट्स आर्ग्यूइंग. आपने बता दिया कि पौष महीने के पहले शादी हो जाएगा, मैं इस आधार पे, ये देखो पत्रिका, यहाँ पे ये वक्र है, यहाँ पे ये नीच स्थान पे है, इस आधार पे मैंने बोला कि शादी नहीं होगा. स्वामीगढ़ देखते भी नहीं है, वो लेके उसके हाथ में वापस रख देते हैं. बोलते गुरु बल नहीं है, बलवान गुरु है इसके पीछे, देख लो पौष महीने के पहले शादी हो जाएगा. शादी एक्चुअली पौष महीने के पहले हो ही जाता है.
of course there was never a doubt. It's Swami's Anugrah is always 100% guaranteed return है, right? It actually happens. शादी होने के बाद वो नमस्कार करने आते हैं, संतति प्राप्ति का भी आशीर्वाद दे देते हैं। एक बार इनका ना हास्य होता है सब में, सब एक अलग विनोद में चलता है इनका। एक बार एक लड़के के साइड आए हैं, बेटे का शादी नहीं हो रहा है करके, एक तरफ लड़की के साइड आए हैं, बेटी का शादी नहीं हो रहा है। स्वामीगढ़ उनसे बात नहीं कर रहे, स्वामीगढ़ बोल रहे हैं वरमाला लेके आए, फल फूल लेके आए, अभी शादी होने वाला है। इन लोग बोल रहे हैं किसका शादी होने वाला है? बोलते हैं आपके बेटा है और इनके बेटी के साथ शादी होने वाला है। बोलते हैं स्वामीगढ़ हमारे रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं है, ऐसे कहाँ का शादी हो सकता है? बोलते हैं रिश्तेदार की क्या जरूरत है, लड़का है लड़की है, लड़के वाले हैं लड़की वाले हैं, माँ पिताजी हैं और गणपति के रूप में स्वामी हैं, शादी करवा देंगे करके शादी इमीडिएटली गेट्स इट डन। बाद में जाके उन्होंने अलग से लोगों को बुला के शादी करना एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है, राइट? यू हैव टू कॉल योर पीपल बिकॉज यू वुड हैव गॉन ईटन इन सो मेनी वेडिंग्स, यू हैव टू आल्सो रीपे बैक दैट डेट ना। तो उन्होंने अलग से भी एक शादी किया रहेगा, लेकिन स्वामी के सानिध्य में एक इमीडिएट शादी नहीं हो रहा करके प्रार्थना करने के लिए आए थे, इंस्टेंट शादी करके भेज दिया। एक और ऐसे ही मजेदार किस्सा है, एक फैमिली है, एक बेटा है 37 years, okay, I mean really aged, even as per today's गणित 37 years is really old। शादी हो नहीं रहा है, एस्ट्रोलॉजी में बोल रहे हैं कि गुरु बल नहीं है, शादी नहीं होगा वगैरह बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, ये पक्का शादी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बलवान गुरु है, शादी होगा, इज व्हाट इज गिवन द ब्लेसिंग। मगर उनको बोल रहे हैं आज मत जाओ, आज आप लोग रुक जाओ। तो लड़का, उसके माँ पिताजी रुके हुए हैं, एक रूम उनको दे दिया है। आफ्टर सम टाइम there is another family which comes, mother, father and a very small child, and that mother's sister, which means that wife's sister, younger sister, younger, उन लोग आए हैं, ऐसे 4 जन आए हैं। वो बच्चे में ना is not able to walk, that is the problem with that boy। तो उसके लिए उन लोग आए हैं, वो नमस्कार करते हैं, स्वामीगढ़ आंखों में आंसू लेके, स्वामी बच्चा भगवान की दया से है मगर चल नहीं पा रहा है, स्वामी का अनुग्रह होना चाहिए। स्वामी बोलते हैं प्रार्थना करेंगे, देवा प्रार्थना करेंगे करके बोलते हैं, that itself means the proposal has been sanctioned। ये बोलने के बाद स्वामी बोलते हैं हाँ हमें तो सिर्फ बच्चे की चिंता है, हमारे साथ जो है उनकी चिंता तो बिल्कुल नहीं है। तो ये उनको समझ में नहीं आया, तो ये बोलते हैं स्वामीगढ़ आप क्या बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं, थोड़ा खुल के बताएं। तो ही पॉइंट्स टू दैट सिस्टर इन लॉ एंड ही सेज ये कौन है? तो बोलते हैं ये मेरे साली साहिबा है, माय वाइफ्स यंगर सिस्टर, इनके तो शादी का उम्र हो गया लगता है, शादी के लिए देख रहे हैं आप लोग? बोलते हैं हाँ हम लोग बहुत ढूंढ रहे हैं, शादी हो नहीं रहा है, ढूंढ रहे हैं हम लोग। स्वामीगढ़ ने वर देख लिया है, इस व्हाट ही सेज। बोलते स्वामी आपने वर देख लिया है तो ठीक है, हमें भी बताइए कौन है। तो बोलते हैं मैंने तो देख लिया है, मैं तय कर चुका हूँ, लेकिन एक संप्रदाय के तौर पे आपको जाके मिलके उनसे पूछना चाहिए। सो दिस इज अ सोशल ऑब्लिगेशन। ओके वी माइट कीप आर्ग्यूइंग कि लड़की वाले क्यों जाना चाहिए लड़के वालों के पास, लड़के वाले क्यों नहीं आना चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द राइट एंड रॉन्ग्स, राइट? हर एक काल और हर एक देश का एक नियम होता है। लड़की वाले आते हैं, रिश्ता लेके आते हैं लड़के वालों के पास, इज द नियम। उस जमाने में था, अभी थोड़े प्रमाण में है, अभी तो शायद हमको अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते, राइट? इट हैपेंस, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट उस जमाने में ऐसा था कि लड़के वाले जाके पूछना चाहिए। तो स्वामीगढ़ पूछते हैं कि ऐसे प्रथा है कि लड़के वाले जाके पूछना चाहिए, ये ना कमरे में बैठे हैं, उनसे जाके पूछिए, अगर वो भी हाँ बोलते हैं तो शादी करवा लेंगे। तो जाते हैं एंड देन दे मीट दे एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स एंड इट मैचेस एंड देन शादी एक्चुअली तय हो जाता है। होने के बाद स्वामीगढ़ बोलते हैं कि ये कल के कल हम लोग शादी कर देंगे। एक्चुअली द नेक्स्ट डे दे डू एन एंगेजमेंट and they close and they actually get the marriage done later on, but instant that boy वाले आए, उनको बोला कि शादी हो जाएगा, लड़की वाले आए, उनको बोल दिया जाके मिल लो, शादी is got done। एक और टाइम क्या होता है, there is a lady devotee, परम भक्ति थी वो, she comes, उन्होंने अपने लड़की के लिए एक अपने रिश्तेदारों में एक लड़का तय करके रखा है, ओके? तो वो न्यूज़ लेके शी कम्स टू स्वामीगढ़, स्वामीगढ़ के पास आके उन लोग बोलते हैं कि स्वामी शादी तय हो गया है आपके अनुग्रह से,
आपने अगर अनुमति दे दी तो हम शादी कर देंगे। तो स्वामीगढ़ बोलते हैं हाँ हाँ शादी कर सकते हैं, धूमधाम से कर सकते हैं, इस तारीख को तपोवन में हो जाएगा। इज व्हाट इज द ब्लेसिंग। शी इज वेरी हैप्पी, शी इज अ जेन्युइन डिवोटी, शी इज वेरी हैप्पी। तपोवन में स्वामी के सानिध्य में होने वाला है, तारीख भी स्वामी ने दे दिया, तो शादी का द मैरिटल लाइफ विल बी सो गुड, यू नो। तो बहुत खुशी खुशी से घर पे आती है। दैट हस्बैंड इज एन ओके डिवोटी, ओके, भक्ति वगैरह है ठीक है, मगर अपना लाइफ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एट टाइम्स। तो वो आके बोलते हैं कि तपोवन में शादी होगा, इस तारीख को होगा। तो दैट हस्बैंड इज स्कोल्डिंग, तपोवन में कहाँ से शादी होगा, वो तो आश्रम है, हमारे इतने रिश्तेदार हैं, मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स, यू नो, कलीग्स, मेरे स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड्स, यू नो, सबको बुलाना है, सबको, यू नो, यू टू लुक आफ्टर देम। वो तपोवन में कैसे होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे सब मत, जिद मत पकड़ो। तो वो बोलते नहीं नहीं नहीं, तपोवन में ही होगा, अगर तपोवन में नहीं करेंगे ना तो मैं खुद नहीं आने वाली हूँ शादी में। अरे बीवी ने बोल दिया तो खत्म ना, मतलब देन देयर इज नो अपील, फाइनल होता है वो। तो देन यू हैव टू रिलेट, बोले यार अभी क्या करें। तो देन जैसे ओके शादी तपोवन में करेंगे, शादी तपोवन में करेंगे, तो दोनों पार्टी आ जाते हैं, तपोवन एंटर करते हैं। अगले पहले वाले दिन तपोवन तपोवन जैसा है, नॉर्मल, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई हार माला वगैरह यहाँ वहाँ तोरण लगा है कुछ ही नहीं। तो सबको डर लगता है कि स्वामीगढ़ भूल गए क्या, हमको बुला के शादी होने वाला है, नहीं होने वाला है। अगला वाला दिन ना हमारे में जानवासम करके बोलते हैं, you have to welcome, the girl side has to welcome the boys side, specifically the groom, okay, उसको welcome करना चाहिए। there are snacks around that, typical snacks होते हैं, वो formal welcoming होता है, you know, ये सब होना चाहिए, okay, it is about the social angle to it, okay, it is more social। तो ये लड़की फादर इज एंग्री, बोलते तुम तपोवन कर रहे थे, देखो अभी ये हो गया है, अभी अवभगत कैसे करेंगे, जमाई का कहाँ से स्नैक्स अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, तुम ही जाओ तुम्हारे स्वामी से पूछो क्या करने वाले हैं। दैट लेडी ना डर डर के आ रही, इनकी डांट सुने, स्वामी को पूछे, इस घबराहट में आ रही है, स्वामी सामने से आ रहे हैं, जमाई का अवभगत के लिए सब तैयारी हो चुका है, स्नैक्स भी तैयार है, तोरण भी लग रहे हैं, कल के शादी के लिए झूला भी तैयार है, नजर उतारने के लिए हमारे में ना पचपड़ी करके कर बोलते हैं, ऐसे चावल के लड्डू बनाते हैं और नजर उतारते हैं, वो तक सब तैयार है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके बोलते बोलते आ रहे हैं। धूमधाम से शादी हो जाता है, मतलब इट वुडंट हैव हैपेंड इन अ मैनर इफ इवन दे हैड डन, उससे भी डबल धूमधाम से शादी हो जाता है। स्वामी खुद इज देयर एट द टाइम ऑफ ऑल द रिचुअल्स। जब मांगल्य धारण, मतलब जब मंगलसूत्र बांधते हैं ना, तो आजू बाजू में सन्यासी नहीं होना चाहिए, ओके, दैट इज द प्रथा, दैट इज द सोशल प्रथा। तो स्वामीगढ़ क्या करते हैं, बोलते हैं कि मांगल्य धारण होने वाला है, सन्यासी का यहाँ रहना ठीक नहीं है करके स्वामी वॉक्स आउट ऑफ द प्लेस हिमसेल्फ, ओके, एंड देन सब होने के बाद ही कम्स विद 2 सिल्वर के दिए, ओके, 2 सिल्वर के दिए लेके आते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। दिया इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दिया क्यों जलाते हैं, क्योंकि दिया जलाने से प्रॉस्पेरिटी होता है। स्वामी ने अपने हाथों से दिया हुआ दिया, यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ प्रॉस्परस दैट फैमिली वुड बी, राइट। इस तरह से उन्होंने वो फैमिली पे अनुग्रह किया। दैट अनुग्रह इज नॉट ओनली फॉर देम, वहां पे हुआ शादी, मतलब वो संतान जो उनको होगा वो भी सत्संतान होगा, वो संतान द एंटायर फैमिली वुड बी डिवोटेड टू स्वामीगढ़ एंड विल बी द रिसीविंग ऑफ हिज अनुग्रह। एक बार क्या होता है, एक देयर इज अ फैमिली व्हिच कम्स, बहुत साल से शादी नहीं हो रहा है, हस्बैंड सिस्टर, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड सिस्टर का शादी के लिए देख रहे हैं, हो नहीं रहा है। 4-5 साल स्वामी के पास आ रहे हैं, स्वामी हर बार प्रसाद देंगे, हो जाएगा बोल रहे हैं, 5 साल हो गए, शादी हो नहीं रहा है। दैट लेडीज बिकम इम्पेशेंट, ओके। तो इम्पेशेंस में ना वो क्या करती है, वो बोलती है स्वामी अगर शादी नहीं होने वाला होगा ना, तो आप हमें सीधा सीधा बता दीजिए, हम अंधविश्वास में हैं, हमें कुछ पता नहीं आगे का, आप अंतर्यामी हैं, आप आगे का जानते हैं, पिछला जानते हैं, सब जानते हैं। आप अगर पता है आपको कि आगे नहीं होने वाला है, तो हमें झूठा आश्वासन मत दीजिए, शादी नहीं होने वाला तो बता दीजिए। इस एटीट्यूड में बोलती है। स्वामी कभी गुस्सा नहीं करते हैं। दिस इज ओनली वन टाइम इट सीम्स पीपल हु हैव बीन अराउंड एट दैट टाइम एंड हु हैव रिटन दिस इंस्टेंस हैव टोल्ड, स्वामी आग बबूला हो जाते हैं। स्वामी इज नॉट एंग्री बिकॉज शी इंसल्टेड हिम, स्वामी इज सेइंग तुम कौन होते हो, तुम्हारी बहन का शादी नहीं होगा तय करने वाले, even if she is his sister, even a brother doesn't have the right to tell that she will not get married. शादी होगा, जरूर होगा, is what he says. Becomes angry.
दे आर रियली पेट्रिफाइड, स्वामी कभी एंग्री नहीं हुए, दे रियली बिकम पेट्रिफाइड। वो नमस्कार करते हैं, एक हफ्ते के अंदर शादी तय हो जाता है, धूमधाम से शादी हो जाता है। शादी होने के बाद वधू और वर को नवविवाहित जोड़ी को लेके आते हैं, नमस्कार करते हैं। स्वामीगढ़ एज यूजुअल स्माइलिंग, ब्यूटीफुल स्माइल दैट ही हैज, बैठे हैं, आशीर्वाद करते हैं। वो लेडी को पास बुलाते हैं। उस दिन हमने थोड़ा गुस्से में बात कर लिया, बुरा था ना, गलत किया ना, तो नमस्कार करती है। स्वामीगढ़ मैं उस दिन बहुत संताप में थी, मुझे पता नहीं मैंने क्या बात कर लिया, माफ़ कर देना। स्वामी बोलते हैं स्वामी तो माफ़ कर देंगे, मगर हर गलती का एक प्रायश्चित्त होता है। तो बोलते हैं स्वामी आप बोलेंगे वो प्रायश्चित्त करेंगे, आप जो भी बोलेंगे। तो बोलते हैं कि आज का जो भी अन्नदान समाराधना जो है चल रहा है उसका भार आप उठा ले, मतलब टू स्पॉन्सर। तो दे आर वेरी हैप्पी, ओके, दे आर सेइंग या उस दिन ना ज़्यादा व्हेन दे गिव दिस प्रॉमिस, उस दिन ज़्यादा लोग भी थे नहीं। तो बोलते हाँ कर लेंगे स्वामीगढ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट दे सेड, फ्रॉम नोवेयर क्राउड स्टार्टेड पोरिंग इन, लोग आना चालू हो जाते हैं, खाने के लिए भरपूर लोग आ जाते हैं। उस जमाने में क्या एटीएम वगैरह था नहीं ना, देयर वाज नो एनी टाइम मनी। स्वामीगढ़ के यहाँ पे इट वाज ओनली एनी टाइम ममता, एनी टाइम मनी वगैरह था नहीं, तो एक लेवल ऑफ कैश था, मगर वो फिर बहुत डर जाते हैं कि इतने लोग आ गए, अभी स्वामीगढ़ को पैसे देंगे, ऑफिस में जाके पैसा देंगे तो कैसे देंगे, हमें कम पड़ रहा है पैसा। तो ऐसे स्ट्रगलिंग वहीं इज जस्ट सर्कलिंग वहीं पे बैठ के। स्वामी आ जाते हैं, क्या हो गया, चिंतित लग रहे हो? तो बोलते हैं नहीं स्वामी कुछ नहीं, पैसा कम पड़ रहा है। तो बोलते हैं हाँ स्वामी पैसा कम पड़ रहा है, तुमने हाँ बोल दिया, अन्नदान का पूरा श्रेय तुम्हें मिल जाएगा, पैसा जब चाहे तब भेज देना। पैसा भेजना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट इट इज़ एन अनुग्रह दैट हैज बीन डन, राइट। ये मैंने पहले भी कवर किया है, इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, राइट। द मनी दैट वी पे इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द अनुग्रह दैट ही डज, राइट। तो वो पैसा चुकता होना चाहिए, वॉट एवर हैज बीन डिसाइडेड वो चुकता होना चाहिए। तो पैसे आराम से भेज दिया जाए, कोई चिंता नहीं है, तुमने संकल्प लेके कर दिया, तुमको अन्नदान का पूरा अनुग्रह मिलेगा। इज अ वेरी ब्लेस्ड। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस, स्वामी को गुस्सा क्यों आया, राइट। स्वामी को एक्चुअली गुस्सा वाज नॉट, इट वाज अ पार्ट ऑफ द लीला। संतों को गुस्सा नहीं आता है, संतों को धुतकारने वाले बहुत लोग रहते हैं, संतों को गुस्सा नहीं आता है, उसके परे हैं, राइट, दे आर बियॉन्ड दैट। वो एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज करुणा ऑन अस, दे कैन डू नथिंग ऑन अस। गुस्सा कुछ नहीं, सब जो भी करेंगे वो करुणा ही आएगा, उनका गुस्सा भी करुणा का ही स्वरूप है। होता क्या है ना, संतों पे जब हम लांछन लगाते हैं, संतों पे जब हम इंसल्ट करते हैं तो प्रकृति को गुस्सा आ जाता है। मैं संत को, जो संत ने अवतार लेके नीचे आए हैं उसका अनादर हो रहा है, ये प्रकृति को गुस्सा आ जाता है। प्रकृति विल टेक रिवेंज ऑन यू, सो दैट प्रकृति डजंट टेक रिवेंज ऑन यू, स्वामीगढ़ ने ये प्रायश्चित्त करवाया, राइट। इसमें भी करुणा है, राइट, इसमें भी करुणा है, ताकि उनका गुस्सा, प्रकृति का गुस्सा तुम पे ना आए, इसलिए स्वामी ने गुस्सा किया, स्वामी ने प्रायश्चित्त भी करवाया। क्यों? ताकि प्रकृति डजंट कम बैक विद रिवेंज, राइट। दैट इज द वे स्वामी, दैट इज द वे संत आर। संत हम गलती करेंगे, हमें ही गलती से बाहर वही निकालेंगे, दैट इज द वे उन्होंने उन पे भी करुणा किया। एक मिनट ना, couple of beautiful instances। एक बार काफी लोग बैठे हैं दर्शन लेने के लिए। One of the lady happens to be शिरडी साई बाबा's devotee, वो भी बैठी हैं। हम लोग भले किसके भी डिवोटी हैं, किसके भी हम डिसाइपल हो, सारे गुरु एक ही तत्व के हैं, राइट, आई मीन दे आर ऑल, तो दर्शन लेना चाहिए, इस हेतु आई है वो, वेरी गुड डिवोटी। उनके मन में क्या चालू है, दर्शन लेंगे, बहुत बड़े संत है, बहुत लोग बोलते हैं इनके बारे में, दर्शन करेंगे, नमस्कार करेंगे, मगर मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मेरा प्रार्थना सिर्फ साईं बाबा के चरणों में, ओके, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन हर माइंड। ऐसे मन में बैठे रुकी हुई है, उस एज शी इज वेटिंग, स्वामीगढ़ मेक्स एन अनाउंसमेंट, शिरडी साईं बाबा के भक्त आए हैं आज, मन में कोई प्रार्थना हो तो स्वामीगढ़ को बता दे, बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। करके बोल देते हैं। इनके मन में जो चालू है इनको यहाँ पता है। वो रोते रोते आती है, बोलते नमस्कार करती है, स्वामीगढ़ आप तो अंतर्यामी है, मैं माफ कर दीजिए, मैंने ऐसे मन में सोचा। बोलते नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं है, गुरु भक्ति बहुत अच्छी बात है,
एक ही इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज सारे गुरु एक ही तत्व के रूप है, अलग अलग रूप है। यहाँ प्रार्थना करो, बाबा को मैं तुम्हारा मत प्रार्थना बाबा को मैं ट्रांसफर कर दूंगा। एक और वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी है। कोयम्बतूर में ना देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड नागसाई, ओके, अ वेरी फेमस टेम्पल, वेरी फेमस साई बाबा डिवोटी हैड बिल्ट इट। नागसाई में उस मंदिर में साई बाबा का ओरिजिनल सटका, Sai Baba used to have couple of positions. One was a brick and the other was a satka, a stick that he used to hold. His satka is not in Shirdi. His satka is actually Nagasai temple in Coimbatore. Okay. आज भी नागासाई टेम्पल में जाएंगे ना, तो the way they bless is वो सटका को अपने सिर पे रखेंगे। Okay. तो वहाँ पे एक नाग के रूप में आके साई बाबा ने अनुग्रह किया था किसी पे। तो To remember that, वहाँ पे एक नागसाई टेम्पल कोयम्बतूर में बांधा गया है, वेरी फेमस, यू कैन लुक अप ऑन गूगल, यू विल फाइंड इट। तो ये वहाँ का जो मूर्ति है, मूर्ति का जब स्थापना हुआ था तो सत्य साई बाबा को बुला के मूर्ति का स्थापना उनके हस्तों किया था, ओके, कॉन्सेक्रेट करके दैट वाज उनका स्थापना किया था। वहाँ के ट्रस्टीज को बाद में लगा कि पादुका का स्थापन भी करना चाहिए, एंड देन दे थिंक और कौन है अभी के जमाने में जो बड़े संत है उनके हाथों से करना चाहिए, is what they are thinking। तो उनको कोई आके बोलते हैं कि ज्ञानानंद, तपोवन में ज्ञानानंद स्वामीगढ़ है, तो आप उनसे जाके पूछिए। और ये भी बोलते हैं कि ना वो ना कहीं आएंगे नहीं, जनरली जितना मुझे पता है स्वामीगढ़ जाते नहीं है कहीं। either they will say I'll come and do it, which is best, or he will guide you to someone who will also be equally good, you know। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो आप जाके मिल लीजिए। तो ये ट्रस्टीज वगैरह ना, दे ऑल डिसाइडेड ठीक है हम तपोवन जाएंगे। तो इन लोग सब लोग कोयम्बतूर से निकलते हैं तपोवन आने के लिए। इवन एज दे आर ऑन देयर वे, तपोवन में उस दिन स्वामीगढ़ बैठे हैं, सडनली फ्रॉम नोवेयर देयर इज अ नाग, देयर इज अ स्नेक, ओके, नागराज आ जाते हैं। नाग स्टार्ट स्लिदरिंग, सब लोग अफरा तफरी मच जाते हैं, एवरीबडी इज लाइक काइंड ऑफ यू नो गिविंग वे। स्वामीगढ़ बोलते हैं शांति शांति, कोई चिंता नहीं, आने दो उसको। तो वो नाग ना इट कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ स्वामीगढ़ एंड इट ऐसे फन को ऐसे इट ओपन्स इट्स हुड एंड इट वेट्स। अभी स्वामी ही स्टार्ट्स, ही सेज अच्छा ऐसा आ जाएंगे। हमको तो व्हाट नाग इज सेइंग हमको पता नहीं है, स्वामीगढ़ अपने तरफ से जो बोल रहे हैं हमको वही सुनाई दे रहा है। तो अच्छा ऐसा है, आ जाएंगे, व्हाट ही सेज। होने के बाद दैट नाग जैसा है वैसे चला भी जाता है। थोड़ी देर के बाद ये ट्रस्टीज आते हैं, ट्रस्टीज आने के बाद वो नमस्कार करते हैं, बोलते हैं हम नागासाई कोयम्बतूर से आए हैं, ऐसे बोल के खत्म करते हैं। हाँ हाँ बाबा खुद आए थे इनविटेशन देने के लिए, स्थापना करने के लिए, स्वामीगढ़ आ जाएंगे। साई बाबा हैज कम एज अ नाग टू इनवाइट स्वामीगढ़। स्वामीगढ़ गोस टू कोयम्बतूर। स्वामीगढ़ के हाथों जो पादुका का स्थापना हुआ है वो आज भी है। स्वामीगढ़ ने हाथ लगा के, सिर लगा के नमस्कार किया वो पादुका का। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। कौन बड़े कौन छोटे इज नॉट द गणित, ओके, दोनों बड़े हैं, बाबा भी बड़े हैं, बाबा का भी उम्र कौन बता पाएगा, स्वामीगढ़ का उम्र कौन बता पाएगा, राइट। दोनों उम्र में भी पता नहीं कौन बड़े हैं, हैसियत में तो दिग्गज है, राइट। बोथ आर परमहंस सन्यासी। किसी को किसी का नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, मगर स्वामीगढ़ ने नमस्कार किया क्यों, हमें बताने के लिए कि एक संत का पूजा कैसे करना चाहिए, एक संत का आदर किस तरह से करना चाहिए, एक संत का नमस्कार किस तरह से करना चाहिए। ये स्वामीगढ़, एक संत हमको नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे, राइट। तो इस तरह से उन्होंने पूजा की, इस तरह से उन्होंने स्थापना किया। दिस नागासाई मंदिर इज स्टिल देयर इन कोयम्बतूर। कोयम्बतूर अगर जाना हो तो दिस इज अ टेंपल दैट इज वर्थ विजिटिंग। द साई बाबा हिमसेल्फ ही हैड विजिटेड एज अ नाग, एंड वो वाला स्थान सत्य साई बाबा ने आके वहां पे किया हुआ मूर्ति का स्थापना, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ ने किया हुआ पादुका स्थापना, ऐसा तीनों दिग्गज संतों ने किया हुआ एक जगह है वहाँ पे। इट इज अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, इवन आई हैव नेवर विजिटेड, इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। 2 मिनट और है, एक और अच्छा, आई विल ट्राई एंड टेल अ गुड स्टोरी। एक बार एक बहुत पुअर गरीब इंसान आता है, नमस्कार करता है। स्वामी को नमस्कार करने के बाद ही सेज, स्वामी उसको आशीर्वाद देते हैं। स्वामी बोलते हैं स्वामी मेरी बेटी का शादी होना चाहिए, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। तो स्वामी हंस पड़ते हैं। स्वामी बोलते हैं अरे सन्यासी हूँ मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो एक नारियल और एक 5 रुपये का कॉइन उठा के देते हैं।
वो बोलते ये आशीर्वाद समझ के रख लो। तो वो ना हिलने के लिए तैयार नहीं है, बोलते नहीं नहीं स्वामीगढ़ 5 से क्या होगा, मेरा मुझे 5,000 चाहिए। तो स्वामीगढ़ ना बोलते नहीं है कुछ, चुपचाप बैठे हैं, वो बाजू में खड़ा है। 5-10 मिनट के बाद 2 बसेस भर के ना, देयर आर डिवोटीज हु हैव कम डाउन, अबाउट 100 पीपल, ओके, और नॉर्थ इंडियंस किसी कारण साउथ टूर कर रहे हैं। यहाँ पे पता चला कोई बड़े संत हैं, तो 2 बस भर के 100 लोग उतर के आते हैं। सब लोग नमस्कार करते हैं। सब लोग नमस्कार करने के बाद स्वामी बोलते हैं आज ना हम सब के लिए स्वामी ने एक कॉम्पिटिशन अरेंज किया है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, बोले क्या है कॉम्पिटिशन स्वामीगढ़? वो उसको बुलाते हैं, बोलते हैं ये नारियल वापस दो। दैट पुअर मैन इज स्टैंडिंग विद द नारियल जो प्रसाद दिया था। वो बोल रहे हैं एटलीस्ट मुझे नारियल तो मिला प्रसाद के तौर पे, स्वामीगढ़ वो भी वापस ले रहे हैं। आज शायद मेरा कुछ भाग्य में नहीं है, स्वामी शायद गुस्से में है, तो फिर भी वो नारियल दे देते हैं। स्वामी ऐसा नारियल सामने रखते हैं और बोलते हैं हर एक आप में से आके ये नारियल तोड़ने का प्रयत्न करें। अगर नारियल एक ही बार में टूट जाए, यू हैव टू डैश इट, एक ही बार में टूट जाए तो स्वामी आपको प्राइज देंगे, और अगर टूटेगा नहीं तो 50 रुपया यहाँ पे रख के जाना है। दैट इज अ कॉम्पिटिशन, ओके। एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, 10वां 20वां, 100%। दे आर नॉट एबल टू ब्रेक अ सिंपल कोकोनट। और कोकोनट पहले वाले से नहीं टूटा, 10th% से नहीं टूटा, इतने बार होने के बाद कहीं तो क्रैक आके एटलीस्ट द 100% शुड बी एबल टू ब्रेक, राइट। सब लोग ने 50-50 रुपया रख दिया है। फिर वो पुअर पर्सन को बुलाते हैं, तुम भी प्रयत्न कर लो। तो बोलते हैं जो 100 लोगों से नहीं हुआ स्वामी आप मेरे से करवा रहे हो, क्या आज परीक्षा ले रहे हो? प्रयत्न किया जाए, स्वामी आपके साथ है। तो लेके दाल टूट जाता है। बोलते हैं यहाँ पे काफी पैसा जमा हुआ है, सारा का सारा ले लो। 50 into 100 is 5,000 5,000 rupees out of nowhere, right? ऐसे विनोद में उनका ना एक लीला करेंगे बिना, ऐसे कि लीला किया ही हमको पता नहीं चलेगा। ऐसे लीला करके निकल जाएंगे। तो ऐसे he was asking for 5,000। जो नारियल आसानी से टूट सकता है और नारियल को तोड़े बगैर रखना, एंड इसके हाथों से वो नारियल ऐसे तोड़ के रखना, दोनों उन्होंने किया, राइट। दिस इज अनुग्रह इन व्हिच इट हैपेंस। वैसे इस तरह से एक ब्यूटीफुल स्टोरी। अगर आप यू ऑल अलाउ मी फॉर अनदर 5 minutes, I will cover a very beautiful story. Next story is also an amazingly emotional story. I thought I'll cover. Just give me 5 minutes, I will cover that. There is a very well-to-do Brahmin family in a village. उन लोग अपने बच्चे को ना काशी भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। वेदों का, काशी संतों की भूमि है, राइट, वेदों की भूमि है। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे शिक्षा के लिए भेजते हैं। तो वो काशी में पढ़ रहा है, छोटे बच्चे का बड़ा हो गया है, इज ग्रोन अप, सब वेदों का पारायण, सब ही इज लर्न एवरीथिंग। वो अभी मन में सोच रहा है, वो लड़का जो बड़ा हो गया है, वो मन में सोच रहा है वेदों को आधार रख के मुझे प्रवृत्ति नहीं करना। मतलब वेदों को मैं वैदिक काम, किसी के घर पे गया, पूजा किया, दक्षिणा लेके आए, ऐसे मुझे काम नहीं करना, ओके। वेदों को सिर्फ वेद पारायण, वेद घोष के लिए मुझे करना है, लोक कल्याण के लिए। आई डोंट वांट टू मेक इट अ जरिया फॉर इनकम अर्निंग। ऐसे बोल के गंगा माँ के पास जाके प्रॉमिस कर लेता है गंगा माँ के पास कि मैं वेदों को रख के आई विल नॉट कीप इट एज अ सोर्स ऑफ माई इनकम, मैं उसको मैं प्रवृत्ति के लिए यूज नहीं करूंगा। ये होने के बाद, पढ़ाई सब होने के बाद वो वापस आ जाता है। वापस आने के बाद ही शॉक्ड, वेल टू डू फैमिली, सडनली इज ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी। उनके दादाजी के लिए, दादाजी was the head of the family, the source of income from where it was coming has suddenly dried up, okay. That source of income has dried up. Now the way they are living is, जो wealth accumulated है, धीरे धीरे जो भी छोटा मोटा है वो बेच के उन लोग जी रहे हैं, okay. अब ये बच्चा वापस आ गया है, पढ़ लिख के, काशी में पढ़ लिख के, काशी का पंडित है, पढ़ लिख के आया, खुश हो जाते हैं, अच्छा ठीक है, ये तो अभी काम पे लग जाएगा, वैदिक का काम करेगा, घर के पूजा करेंगे, होम हवन करेगा, कुछ तो लेके आएगा, एंड सम इनकम विल फ्लो इन। तो ये दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं माँ मैंने ऐसे कर दिया है कि मैं अपने इनकम के लिए यूज नहीं करूंगा, इज द प्रॉमिस दैट आई हैव डन। तो एवरीबडी शॉक्ड, बोलते हैं ये क्या कर दिया तुमने, मगर अभी तुमने प्रॉमिस कर दिया तो वी कांट डू एनीथिंग। धीरे 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 एक्यूमुलेटेड वेल्थ स्टार्ट्स dwindling। इस दौरान
ये बेटे का शादी भी हो जाता है, शादी होके उसको एक बच्ची, एक डॉटर भी हो जाते हैं. That daughter also grows and becomes of a marriable age. By that time, these people have gone into utter poverty. सारा वेल्थ खर्च हो चुका है, बेच बेच के सारा वेल्थ खर्च हो चुका है, खाने के लाले हैं, शादी तो छोड़ ही दो, बच्ची का शादी कैसे करेंगे ये चिंता में है. That person is now an old mid-aged person है, he is very unhappy and रो रहा है. वो क्या करे पता नहीं, पैसे का कोई जरिया ही नहीं है. मैं इतना पढ़ चुका हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ because I have given a promise. But look at the promise. He didn't waver from it. खाने के लाले हैं लेकिन he didn't break his promise. कहीं राह दिख नहीं रहा है. उसको किसने बोला, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पास मिल लो, जहाँ कोई राह नहीं है वहाँ राह दिखा देंगे स्वामीगढ़. तो आते हैं कोने में बैठे. उस दिन काफ़ी डिवोटीज है, अपना दुख दर्द सबके सामने क्या बताना है इसका संकोच है, तो दूर बैठे हैं, स्वामी को दूर से देख रहे हैं. वो अनुग्रह, वो करुणा, वो हंसना, वो जिस प्यार से बर्ताव करते हैं उसको देख के धीरे धीरे मन शांत हो रहा है. बट फिर भी बहुत दुख है, तो ना रोते हुए नीचे बैठे हैं. देयर इज अनदर डिवोटी हू कम्स एंड ही सेज, आप सज्जन आप रो क्यों रहे हैं? तो बोलते मैं क्या बताऊं, बहुत दुख से गुजर रहा हूं, पैसे नहीं है, बेटी की शादी करना है, खाने के लाले हो गए, मुझे पता नहीं क्या करना है, बहुत आशा लेके आया हूं, स्वामी अनुग्रह करना चाहिए, पता नहीं क्या कर पाएंगे. तो बोलते चिंता मत करो, सही जगह पे आए हो, जहाँ कोई राह नहीं है वहाँ राह दिखा देंगे स्वामी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ करके स्वामी के यहाँ पे दर्शन दिलाते हैं. स्वामी कुछ पूछते ही नहीं है, स्वामी को बताने की कोई ज़रूरत थोड़ी है. नमस्कार करते हैं, उनके आंखों में आंसू देख के वो बोलते हैं वेदों को रोना नहीं चाहिए, वेदों के आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए. वेद मतलब क्या है, जो वेद घोष करते हैं, जो वेद पारायण करते हैं ना, वो वेद के तुल्य होते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड वेदास देमसेल्व्स. द ब्राह्मण्स हू डू वेद घोष आर वेदास देमसेल्व्स. ओके, उनके अंदर वेद हैं. तो इस इंडिकेटिंग दैट ही सेज वेदों के आंखों से तो आंसू नहीं आना चाहिए. तो ही इज नॉट एबल टू टेल दिस प्रॉब्लम. बोलते हैं स्वामी आप ही अनुग्रह करें. तो बोलते कोई बात नहीं, वहाँ पे ज्ञानपुरीश्वर का सन्निधि है, वहाँ पे बैठ के वेद का पारायण किया जाए. वो जाके बैठते हैं, वेद का पारायण करना चालू कर देते हैं. स्वामी को देखना, स्वामी के साथ वो वार्मथ, that love, that affection, that radiance and that Veda Parayan, all of that slowly starts having effect on him. मन धीरे धीरे शांत हो जाता है. दुख, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम का निवारण नहीं हुआ, मगर मन शांत हो गया, दुख का होना निकल गया. he is feeling a little good, he is feeling a little refreshed. मगर वेद का पारायण चालू है एक साइड में. इस दौरान there is a car that comes, a very rich big car comes. एक rich fellow, young boy, okay, must be in his 20s, okay, he gets down with his family. आते हैं, नमस्कार करते हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलते हैं भगवान की दया से हमारे पास बहुत कुछ है, स्वामी के अनुग्रह से बहुत कुछ है हमारे पास. आप यहाँ पे काफ़ी अन्नदान करते हैं, मैंने सुना है. मेरे खेतों से मैंने लेके आया हूँ, मैं चावल लेके आया हूँ, मैं दान करना चाहूँगा, आप अगर अनुमति देते हैं तो मैं दान करना चाहूँगा. स्वामी अनुग्रह देते हैं, बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, लेके आओ. तो गाड़ी से, डिक्की से वो बोरियां, द सैक ऑफ राइस, यू नो, दे कम एंड दे गेट इट. स्वामी ना वो बोरियों को देखते हैं, ऐसा चावल गीली है क्या, आई मीन इज इट वेट, गीला है क्या चावल? तो ही इज दिस बॉय शॉक. बोला नहीं स्वामीगढ़, मैं, ही ऑल्सो हैज अ राइस मिल. तो बोलते हैं हम लोग ने, मैं पर्सनली आई हैव सुपरवाइज राइस का यू नो वो हस्क निकालना, उसका पॉलिश करना, मैंने पर्सनली आई हैव ओवरसीन द एंटायर थिंग, और बोरी में भर के हम लोग लेके आए हैं. स्वामी गीला नहीं है चावल, यूज़ कर सकते हैं हम डायरेक्टली. तो स्वामी बोलते हैं नहीं चावल गीला है. तो दिस गाय शॉक, स्वामी नहीं चावल गीला नहीं है. तो बोलते हैं नहीं खोलो. तो बोरी खोलते हैं, खोल के ना दैट बॉय पुट्स हिज हैंड इनटू द राइस एंड ही गेट्स आउट. स्वामी नहीं है गीला. तो बोलते हैं स्वामी अगर देखें तो चलेगा? तो बोलते हैं हाँ चलेगा. स्वामी आते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, बाहर निकालते हैं, पूरा पानी ड्रिपिंग, वाटर इज ड्रिपिंग इन हिज हैंड. ये डर जाता है, नमस्कार करता है, स्वामी गलती हो गई, मुझे पता नहीं पानी कहाँ से आया, आप, मुझे नहीं पता ये पानी कहाँ से आया, शायद गाड़ी में कहीं गिर गया होगा, मुझे नहीं पता, माफ़ कर देना, एक गलती हो गई मेरे से. तो बोलते हैं नहीं तुम्हें नहीं पता ये पानी कहाँ से आया है, मैं बताऊँ ये पानी कौन सा है? तो बोलता है स्वामी आप ही बताए. तो बोलते हैं ये वेदों के आँखों से बहा हुआ आंसू है. तो बोलते हैं स्वामी मुझे नहीं पता चल रहा. तो असिस्टेंट को बोलते वो जो वेद पारायण कर रहे हैं वहाँ पे, उनको बुला लिया. He comes. Swami now is introducing these two people. He's saying,
he is the grandson of this grandfather, this boy is the grandson of this grandfather. इन लोग दोनों के बीच में करार बना था बहुत सालों पहले कि ये वेदों का पारायण और वेद घोष करेंगे, इसके बदले, रोज करने के बदले तुम्हारे फैमिली से रोज इनके यहाँ पे अनाज पहुंचेगा। एक दिन क्या हुआ, तुम्हारे दादाजी, पॉइंटिंग टू द रिच मैन गाय, तुम्हारे दादाजी ने इनको वेदों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ इनसे काम, इनके दादाजी से काम करने की कोशिश की, इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद तुम्हारे घर से इनके घर पे अनाज जाना रुक गया। उसके वजह से ओवर द 2 generations this family is gone into poverty is what he's saying. These guys have never met. Okay, Swamigal is talking about their grandparents. तुम्हारे वजह से, तुम्हारे दादा के कुकर्म के वजह से आज ये फैमिली इस हालत पे है कि रोते हुए यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे आंसू बहा रहे हैं। वेदों के आंखों से आंसू बहुत बड़ा पाप है, इससे तो ये ना आदमी डर जाता है। स्वामीगढ़ से जैसे पूर्वजों का प्रॉपर्टी हमको आता है, पूर्वजों का कर्मा भी हमें आता है, तो डर के ना इस नमस्कार करता है, स्वामी आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा, बट आई वुड वांट टू रिपेयर दिस, आई डोंट वांट दिस कुकर्मा ऑफ माय दादाजी ऑन मी। स्वामी बोलते हैं पता है मुझे, मैं जो बोलूँगा वो कर दोगे? बोलते हैं हाँ कर दूंगा। मैं एक अमाउंट बोलूँगा, तो स्वामी वो बोलते हैं हाँ हाँ स्वामी मैं पक्का दे दूंगा। स्वामी 50 years back he tells give him 1 lakh rupees, which is probably today even more than a crore. Okay, बैठे बैठे that boy he writes a check and he gives. Look at the अनुग्रह, वो रोते रोते आए हैं शादी के लिए, उनका शादी का भी हो गया, उनका फ्यूचर इज ऑल्सो सिक्योर्ड। This boy who's carrying the पाप, the burden of the पाप of his grandfather, उसका भी एक ही झटके में निवारण कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों फैमिली पे he does अनुग्रह। अभी that poor person, he will not stop crying, he will cry, but now he will not cry because of poverty and because of struggle, he will cry thinking about the karuna and the anugrah that Swamigal did on him. He will cry all his life for the karuna that Swamigal did on him. इस तरह से बैठे बैठे तत्क्षण में अनुग्रह करने वाले ऐसे एक स्वामी ज्ञानानंद स्वामीगढ़ थे। With this beautiful story I will end today's session. I thought I might end it in the next session, but बहुत सारे कहानियाँ हैं। We will try and cover it for another 2 weeks maybe and enjoy the pleasure of listening to his story. हम जितना उनके कहानी सुनते हैं, हम उनके करीब रहते हैं, उनके ध्यान में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, राइट? ये एक बेनिफिट है, राइट? हम लोग when we think about him, he is thinking about us. So I would want to cover a few more stories, interesting stories that I can in my limited capability. Just please note, अगला संडे को नहीं है, अगला सैटरडे को 7 PM को है। संडे I have some commitments. So Saturday 7 PM को हम लोग मिलेंगे। या ये बोल के मैं आज की कहानी पूर्ति करता हूँ। हनुमान चालीसा करेंगे। Hope I was clear and no disturbances. Yeah, great. Thanks. करते हैं हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जनवरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। गुणियति चातुर राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई,
प्रिय भरत ही समभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै। तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सो ही अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है। पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरही। हनुमत से ही सर्व सुख करही, संकट कटै मिटै सब पीड़ा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये शत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की। जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।